तो है ना, जो आज मैं करंट अफेयर करवा रहा हूँ आपको, ये पूरे साल का जिस्ट है एक तरीके, है ना। तो उसमें से और 3-4 सोर्सेज से वो मैंने एक जिस्ट निकाला है कि मतलब अगर मैं पढ़ने जाता या एग्जाम देने जाता तो मैं मिनिमम इतना करके जाता। देखो करंट अफेयर में मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितना ही पढ़ो आप। टाइम टू बेनिफिट रेशियो करंट का थोड़ा कम रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना मिनिमम जो होता है ना, अधिकतर बच्चे आप में से यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको बस फटाफट अपना देखना होता है। तो ये क्लास उन्हीं के लिए कि 1-1.5 घंटे में आपको मेन चीज इतना तो करके जाना। जो सिंपल वाले करंट अफेयर आएंगे वो आप ना छोड़ो। और अलग बात ये है कि देखो इसमें जो क्लास में कई बच्चे होंगे जो पढ़ते पढ़ते रहते हैं, आप इस क्लास के करंट अफेयर याद ही करके जाओगे, ठीक है, मैं तो ये प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। चलो ठीक है। देखो पहला जो है ना, वो है इंडेक्सिस। तो इंडेक्सिस के अंदर किसकी टॉप रैंक है, ठीक है, किसने निकाला है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो एक स्टेटमेंट में आती है कि इंडिया की क्या रैंक है, ठीक है। तो ये चीजें तो आप देख लेना। अगेन मेरा वही बताता हूँ, मैं आप फिल्टर आउट करता हूँ कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए आपको याद करवाना कि इंडिया की क्या रैंक है पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। तो एक इंडेक्स से क्वेश्चन आता है कि उसके अंदर या तो पूछ लेगा, यूपी में खासकर आता है कौन सी रैंक है, और हरियाणा में आ सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला एशिया पावर इंडेक्स, कुछ ही इंडेक्स है उन्हीं के कराऊंगा बस, बाकी आप देख लेना अपनी बाकी सोर्स ना। तो सबसे पहले इसको इश्यू कौन करता है, सिडनी बेस्ड थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट। इतना बस ये रीडिंग है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंडिया की रैंक याद करनी है, ठीक है। सबसे जो रैंक वन है, फर्स्ट प्लेस पे कौन है, तो सबसे जो टॉपेस्ट रैंक है वो किसकी है, आपकी यूएसए की है। मोस्ट पावरफुल कंट्री इन्फ्लुएंसिंग एशिया। ठीक, अब देखो एशिया जो वर्ड है वो कितने लेटर से बना है, 4 लेटर, 1 2 3 4, है ना। तो इंडिया की रैंक क्या होगी, 4। अभी आप कभी नहीं बोलोगे, जब भी एशिया पावर रैंक इंडेक्स आएगा आप इंडिया का क्या रैंक लगाओगे, 4 लेटर, 1 2 3 4, यानी कि 4। एशिया इंडिया की रैंक या प्लेस कितनी है, 4। तो एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक होगी 4। ये कोड इधर कोड लिखे हुए मैंने, ठीक है। अब आओ वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। अंकटैड निकालता है, यूएस से फर्स्ट पे था इन्वेस्टमेंट में, ऑब्वियसली वो रहेगा, ठीक है। हमारी रैंक कौन सी है, 7 क्योंकि देखो जब भी हम कोई नया काम से, मैं भी कोई नया काम स्टार्ट कर रहा हूँ अगर, तो मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे क्या चाहिए, अगर इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए 7 चाहिए, तो इंडिया की रैंक क्या आएगी, 7, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में क्या चाहिए, 7। बस आपको ये याद रखना है, जब एग्जाम में आपको आएगा ना वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो आपको 7 याद आएगा। वहां पे एशिया में आपको 4 वर्ड याद आएंगे, तो आप 4 लगो। मतलब आप बहुत जल्दी फास्ट करोगे अपने क्वेश्चन को सोल्व, और कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। नहीं तो आप रहोगे यार 4 थी, 11 थी, 7 थी, कुछ याद नहीं आएगा, मैंने तो बहुत सारी पढ़ ली थी। मैं तो आपको लिमिट चीज कराऊंगा, उनको याद ही करा दूंगा आज, ठीक है। चलो, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये कॉमन है कि जर्मन वॉच निकालता है। इसमें फर्स्ट 3 रैंक किसी की नहीं आई, ठीक है। 4th रैंक आई है डेनमार्क की, और इंडिया की 8th है। ये हम याद कर लो बस, क्लाइमेट से 8, क्लाइमेट आता है ना, क्लाइमेट 8, ट्यूनिंग हो रही है, राइमिंग हो रही है, क्लाइमेट 8। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी क्या है, 8, ठीक है। पहली 3 पोजीशन इसलिए नहीं आई, एक्चुअली क्या होता है, जो पेरिस क्लाइमेट में हमारे जो टारगेट थे ना, उनको अचीव करने का बेंचमार्क होता है, तो कोई कंट्री उसको अचीव ही नहीं कर पाई। तो 4th नंबर पे जो अचीव कर पाई दैट इज डेनमार्क। तो फर्स्ट 3 रैंक खाली है, वहां पे आ जाएगा फर्स्ट रैंक डेनमार्क की है। तो क्लाइमेट चेंज मतलब कोई भी कंट्री क्लाइमेट के लिए उतना परफॉर्म ही नहीं कर पाई, पहली 3 स्पेस खाली है। 4th पे डेनमार्क है, क्लाइमेट 8, तो इंडिया की है 8, ठीक है। चलो, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ध्यान से पढ़ लो, अगली जब स्लाइड आएगी तो पीछे वाले सारे पूछूंगा, ठीक है ना। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑब्वियसली पीस की बात जो करेगा इंस्टीट्यूट वही निकालेगा। अफगानिस्तान ने टॉप किया, मतलब सबसे ज्यादा वही टेररिज्म है। हमारी रैंक, हमें अपनी रैंक देखनी, इंडिया की रैंक कितनी है, 13, ठीक है। देखो किसी की डेथ हो जाती है, हम उस पर क्या 13वीं पे जाते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि टेररिज्म की डेथ ही हो जाए, तो डेथ से क्या आएगा 13वीं, ठीक है ना, 13th। हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट हम सबको आता होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 13वीं, ओके। अब देखो टेररिज्म पे आप चाहोगे, हम उसको मारना चाहेंगे टेररिज्म को, तो आपके दिमाग में 13 स्ट्राइक करेगा, 13वीं। कोई मतलब यार टेंशन नहीं है, आज क्लास का आपको टेंशन होगी नहीं। हमें टेंशन कब होती है, जब चीजें हमें याद नहीं होती, हम कंफ्यूज होते हैं। अगर हम अपनी पढ़ाई को बहुत सिंप्लीफाई कर लेना तो हमें टेंशन होगी नहीं। यही मैं रट्टा मार सीरीज में कराता हूँ आपको, टॉपिक्स को एक बार याद करा दूंगा आपको, ठीक है। 2 चीज आप भी कभी पढ़ो ना, 2 चीज को याद रखो। एक, पहले अपना सिलेबस या बुक उठा लो, उसमें से टिक कर लो पहले कि मैं ये चीजें पढ़ूंगा, तो वो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। और उस पूरी बुक या कॉन्टेक्स्ट में से केवल 5 या 6 याद करो बस, वही आपका आंसर सोल्व करा दे। क्योंकि प्री के में अच्छी बात क्या, आपके सामने ऑप्शंस रखे होंगे, बस आपको सेलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है उस ऑप्शन को। ये अच्छी बात है प्री के साथ, ठीक है। तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना, एक डॉक्यूमेंट में से पहले मार्क कर लो, मैं ये चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, और उनमें से 7-8 चीजों को याद कर लो, बस आपका पेपर पक्का पास होएगा। कोई दिक्कत है मेरे से बात कर लेना, ठीक है। आ जाओ, ग्लोबल टेररिज्म को 13वीं दे दी हमने, ठीक है। अब आओ ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब देखो कोई भी स्टूडेंट है, एक ठीक है,
रिकॉर्डिंग मैं आपको वैसे प्रोवाइड कर दूंगा, अपने लेवल पर रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। चलो, हाँ, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स तो कौन निकालता है? स्टार्टअप ब्लिंक। और फर्स्ट पे अगेन देखो, इन्वेस्टमेंट में स्टार्टअप में अमेरिका ही फर्स्ट आ रहा है, यूएसए। हमारी रैंक क्या है? 19 स्टार्टअप में। देखो 18 तक तो बच्चा क्या होता है, एडल्ट नहीं हो पाता। जैसे 18 पे एडल्ट हुआ वो, अब वो क्या करेगा? स्टार्टअप स्टार्ट करेगा। तो 18 से अगला ईयर कौन सा आता है? 19, ठीक है। तो हमारी स्टार्टअप में रैंक क्या है? 19। आफ्टर 18 वी स्टार्ट द न्यू बिजनेस, एडल्ट होने के बाद। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, देखो स्टार्टअप कर देते हैं लोग 18 साल में, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे जब क्या होता है, अब मान लो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कई बच्चे पास हो जाएंगे, कई नहीं हो पाएंगे, है ना। तो जो 30s तो निकल जाता है, तो लेट 30s में जाके कई लोग क्या कर पाते हैं, उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव होते हैं बाकी बिजनेस करने के लिए। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, जो कॉम्पिटिटिव होता है इंसान, क्योंकि पहले ग्रेजुएशन करता है, फिर कुछ एक्सपीरियंस करता है, फाइनली जो कॉम्पिटिटिव जो तैयार होता है ना 35 के बाद ही होता है वो। तो लेट 30s में इंसान कॉम्पिटिटिव होता है वर्ल्ड में, ठीक है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हमारी रैंक आएगी 37, ठीक है। और फिर 2-3 साल उसको लगते हैं, फाइनली 40 में जाके, जो आर्टिकल पंचायती राज से भी 40 वाला आर्टिकल, तो फाइनली 40 ईयर में जाके वो इनोवेशन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो अब जब कॉम्पिटिटिवनेस आएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि 35 तक तो यार ऐसे निकल जाते हैं साल, तैयारी वारी करते, फिर कॉम्पिटिटिव होता है, हमारा बहुत सारे स्किल गैदर कर लेते हैं हम। तो कॉम्पिटिटिवनेस में आएगा 37, और इनोवेट फिर 3 साल बाद करेंगे। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, क्योंकि इनोवेशन की बात है, तो विप्रो रिलीज करेगा। स्विट्जरलैंड टॉप है, क्योंकि अच्छा क्लाइमेट मिलता है, अच्छे से इनोवेट करते हैं। हम लोग 40 पे हैं, ठीक है ना। तो 40 ईयर्स में क्या करेंगे? इनोवेट करेंगे। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ठीक है, ये निकालता है वर्ल्ड जस्टिस। डेनमार्क टॉप पे, हम में क्या है? 7-7। अब देखो, रूल को अगर फॉलो करना है ना, तो सिटीजन को और गवर्नमेंट को क्या चलना पड़ेगा? साथ साथ चलना पड़ेगा, तभी वो रूल फॉलो हो पाएंगे, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ और या लॉ तभी फॉलो हो पाएगा जब साथ साथ चलेंगे, कौन? गवर्नमेंट और सिटीजन। तो यहाँ पे साथ साथ में आएगा 7-7, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ में साथ साथ है, और इन्वेस्टमेंट के लिए किसी का साथ चाहिए, ठीक है। तो इन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट में हम 7 पे। सारी याद होंगी पक्का, आप देखो, ठीक है। लास्ट है आपका करप्शन परसेप्शन होगा लास्ट, हाँ। तो ये एक याद करो, दो बस आपको एक ही याद करना है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी कौन सी है? आपकी 85 रैंक है, 85, ठीक है। क्लाइमेट तो याद है, 8 आएगा पर, ठीक है। चलो, हाँ निकिता बताओ, एशिया पावर इंडेक्स में कितनी रैंक है? फोर्थ। शाबाश। अरे अबे नाम नहीं आ रहा किसी का, चलो। संदीप आप बताओ, कॉम्पिटिटिवनेस में। सर सॉरी अभी ज्वाइन किया। कोई बात नहीं, रवि आप बताओ, रवि जल्दी जल्दी, देखो टाइम बाकी का भी इंपॉर्टेंट है ना। रवि कॉम्पिटिटिवनेस में कब कॉम्पिटिटिव होंगे? लेट 37 सर। इनोवेशन में 40। वेरी गुड, ठीक है। मनी टेररिज्म में, मनी टेररिज्म, 30। अरे जिससे पूछूं ही बताओ। मनी फास्ट, मनी आपका शॉर्ट नेम शायद लिखा हुआ है मनी, आप ही का, जिसका देखो मनी किसका लिखा हुआ है। 13 बताया ना, 13वीं देनी है। चलो आपका अनम्यूट नहीं होगा, चलो ध्यान रखो। चलो एक और याद करते हैं बाकी, उसके बाद फिर दोबारा पूछूंगा, ठीक है। अब आओ देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कई चीजें मैं आपको रिलेट करके पढ़ाऊंगा, तो इसके थ्रू आपकी कई चीजें और याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेलिंगथर लाइफ, कोई मतलब इतना बड़ा नाम, ठीक है, तो याद रहेगा नहीं, ठीक है। और 18 फर्स्ट कंट्री में, मतलब फर्स्ट प्लेस पे 18 कंट्रीज है, लेकिन हमें क्या याद रखना है? इंडिया की याद रखनी है। इंडिया की रैंक है 107, ठीक है। अब कोड देखो क्या है, तो 107 होता है ना, वो जो पार्लियामेंट के अंदर जो बिल्स इंट्रोड्यूस करते हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल है 107। और हमारी पार्लियामेंट क्या है? हंगरी है, बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए सब लोग चाहते हैं बिल इंट्रोड्यूस करे, है ना। तो 107 किस में आएगा आपका? हंगर से रिलेटेड, क्योंकि इतनी इश्यूज है हमारे यहाँ पे, कितने बहुत सारे बिल चाहिए इंप्रूव करने, बहुत सारे एक्ट चाहिए, ठीक है ना। इसको ऐसे याद रखो 10, इससे आपका आर्टिकल भी याद हो रहा है कि 10 आर्टिकल किस 7 आर्टिकल किस रिलेटेड है आपका? बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और उसकी क्या है? हंगर है पार्लियामेंट को, ठीक है। तो हंगर में आ गया 107। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिकॉर्ड निकालता कौन है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, फिनलैंड ने टॉप किया। हमारी रैंक क्या है? 1-1। देखो सस्टेनेबल के लिए क्या चाहिए हमें? 1-1, एक एक बात कहते हैं ना, 1-1 टॉक, एक 1-1 टॉक करनी पड़ेगी,
तभी हम दूसरों को समझ पाएंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो 1-to-1 याद रखना, 1-to-1 टॉक करनी पड़ेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो 1-to-1 हमारी रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, देखो मैं तो कोड बना के आया था, तो जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस आता है मेरे दिमाग में स्पेशल 26 अपने आप स्ट्राइक करता है। आप भी क्लास के बाद एक बार और उसको देखोगे ना, पक्का याद हो जाएगा, और हो सके तो क्लास में कर लो, कई बच्चे तो क्लास में कर लेंगे जो अटेंटिव रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो कोड था ना, पहले देखते हैं, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क निकालता है। अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हैप्पीनेस में फिनलैंड फर्स्ट पे है, हमारी रैंक है 126। इससे याद रखना है स्पेशल 26, एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, ठीक है। तो वो जब मूवी देखी स्पेशल 26, तो हम उसको देख के क्या हो गए, हैप्पी हो गए। स्पेशल 26 मूवी देख के हैप्पी हो गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन दोनों का एक साथ ही कोड किया है मैंने, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम कौन निकालता है, हेरिटेज फाउंडेशन। इसके चांस का मैं कौन पूछेगा, ठीक है। डेवलपमेंट, डी से डेवलपमेंट, डी से यूएनडीपी कर लो। सिंगापुर और स्विट्जरलैंड, इकोनॉमिक में स्विट्जरलैंड है, डेवलपमेंट में आपका ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई में स्विट्जरलैंड है, और इनोवेशन के अंदर भी स्विट्जरलैंड था, मैंने बताया था ना, अच्छा मौसम है वहां पे, अच्छे इनोवेशन हो रहे होंगे। अब देखो ये याद करना है आपको 131 132। अब देखो पहला तो क्या है, आर्टिकल जो है आपका 131 किससे रिलेटेड है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब तक बंदा ओरिजिनल नहीं होएगा तब तक वो कमाई नहीं कर पाएगा। ऐसे करो, ओरिजिनल, हमें आइडियाज में अपना ओरिजिनल होना पड़ेगा। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन से आर्टिकल हो गया, एक तो आपको याद 131 सुप्रीम कोर्ट का है, तो ओरिजिनल होगा तो इकोनॉमिक करेगा। ऑब्वियसली पहले वो इकोनॉमिक्स करेगा, ठीक है, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट आती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट छोटी टर्म है, ह्यूमन डेवलपमेंट बड़ी है, तो पहले इकोनॉमिक में आएगा। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 131 सुप्रीम कोर्ट से याद आना, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, और उसके बाद अगली आएगी ह्यूमन डेवलपमेंट, उससे अगली है नेक्स्ट 132। 107 बताया था मैंने पार्लियामेंट के बिल से रिलेटेड, तो उससे एक पार्लियामेंट के हंगरी है बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा 107। दो चीजें मैंने बस आपको आर्टिकल से कराया, बाकी नॉर्मली आपको याद हो रही है। मेरा पर्पस था कुछ आर्टिकल्स भी आपको याद करा दूं, बाकी एक वीडियो रट्टा मार के अंदर डाली हुई है जिसमें जो मेन आर्टिकल्स है मैंने आपको याद करवा रखे हैं, ठीक है। आ जाओ, अब आओ, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक हो गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, और दूसरा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जेंडर गैप इंडेक्स को निकाल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसमें दोनों ने टॉप किसने किया है, पीस में भी और जेंडर वाले में आइसलैंड ने। अब देखो इसका जो कोड बनेगा ना, वो बनेगा 3-5। अगर आप किसी से 3-5 करोगे सोचो, तो पीस होगी आपकी, कभी नहीं होगी। और लड़कियों से तो बिल्कुल मत करना 3-5, ठीक है, ये दो याद रख लो, ठीक है। तो भाई 3-5 जीत नहीं देगी आपको, बहस करोगे क्या फायदा, ठीक है संदीप, कोई मत करना 3-5 किसी से, एक तो पीस नहीं हो पाएगी जिंदगी में, ठीक है ना। तो पीस और जेंडर का आ गया, अब आपके दिमाग में आएगा यार, ठीक है, पीस शांति चीज, 3-5 नहीं करना, ठीक है, और लड़कियों से भी नहीं करना 3-5, शांति जो कहे मान लो, ठीक है। जेंडर गैप इंडेक्स 3-5 से आएगा, तो बस 3-5 आएगा। ऑब्वियसली 35 तो नहीं होंगे, हम बहुत ऊपर ही होंगे, पीछे होंगे, तो 100 लगा देना 135। अब आप भूलोगे नहीं, 3-5 से एक पीस का याद आएगा, एक जेंडर गैप आएगा 135। अब देखो देखो मैं जो कोड बना रहा हूँ, किसी को डी मीन का नहीं, आगे भी कुछ आएंगे, कोई मतलब नहीं है, बस आपको तो याद करके पेपर्स पास करना है यार। क्या मतलब, हम अपने, ठीक है, अपने कुछ बनाते हैं कोड, है ना, दिमाग पर्पस यही आपको चीजें याद हो जाए, कोई भी दिल पे मत लेना, ठीक है। चलो, अगेन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर सैंस बॉर्डर या रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये निकालते हैं, नॉर्वे फर्स्ट है, और हमारी प्रेस को तो भी 150 साल लगेंगे, और जब हम बिल्कुल फ्रीडम कर पाएंगे, इतनी हमारी प्रेस रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है। दो तरीके से इसको याद रख सकते हो आप, कि 150 साल अंग्रेजों के अंदर हमारी प्रेस गुलाम रही, ठीक है, या फिर 150 साल और लगेंगे, तो एक 150 आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, जो लास्ट है हमारा एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें हम लास्ट पे ही हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, एक तो ग्लोबल जेंडर गैप था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, एक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, डेनमार्क फर्स्ट पे है और हमारी रैंक है 180, तो ये आप याद ही कर लोगे, ठीक है। ये देखो मैंने आपको दो याद करने को गया पूरी, इसमें एक तो हम लास्ट में किसमें है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है 180, ठीक है, और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये दो याद करने हैं आपको, इसमें 85 है, ठीक है। चलो, आप ये प्लीज अपनी गरिमा, आईपैड जूम यूजर, मैं फिर अलाउ नहीं करूंगा क्लास में आगे सेशन के लिए, आप वीडियो ऑन करो प्लीज, ठीक है। चलो, मनीषा बताओ, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या रैंक है हमारी? अरे, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में अंकित मलिक आप बताओ। सर 180। ठीक है, शाबाश। और श्रुति आप बताओ
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? प्रिंस, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 107 सर। शाबाश। और 131 किससे कराया था मैंने आर्टिकल? 131, 132 दो साथ करवाए थे, इकोनॉमिक फ्रीडम और ह्यूमन डेवलपमेंट। इतना याद रखना है बस, ठीक है? जी। चलो शाबाश। वीडियो ऑन करो अगेन। आस्था, तमन्ना, सुषमा प्लीज। देखो क्लास का फायदा उठाओ, टाइम पास नहीं करना मैं यहाँ पे यार। चलो अब आओ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज आती है ना, कि लास्ट ईयर कहाँ पे हुई थी, इस साल आने वाली कहाँ पे, अपकमिंग तो आगे बताऊंगा, अभी इस साल की देख लो कहाँ पे है, ठीक है? तो जो, हाँ, ग्लोबल मिलेट श्री अन्न कॉन्फ्रेंस, ठीक है? तो देखो ग्लोबल वाली जितनी भी आएंगी ना मोस्टली, और जो एक वर्ल्ड लेवल पे इंपैक्ट करती हैं मोस्टली, हम दिल्ली में देखेंगे उनको। तो ग्लोबल मिलेट्स को श्री अन्न का है। देखो एक आइडियोलॉजी समझो, पहले हम मिलेट्स को कहते थे कोर्स ग्रेन, तो एक नेगेटिव जाता था, ठीक है ना? और जबकि मिलेट्स बहुत न्यूट्रिशियस है, ठीक है? तो इस टाइम बजट में क्या क्या उनको श्री अन्न का है। अब वैल्यू बढ़ गई है थोड़ी मिलेट्स की, ठीक है ना? मिलेट्स पे पूरा फोकस है, मिलेट्स की एक वीडियो बना रखी है, उसको भी देखना है आपको, कौन से मेजर मिलेट्स है, कौन से माइनर मिलेट है। अब देखो श्री अन्न कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, डेट वेट कोई दिक्कत नहीं है, न्यू दिल्ली में हुई, बस इतना याद रखना है। मैंने ये बताया ग्लोबल विल कम इन दिल्ली, तो मोस्टली वैसे तो आपको अगर याद है बहुत अच्छा है, लेकिन जब कुछ भी याद ना आए तो जब मोस्टली ग्लोबल का आसपास आपका दिल्ली में रहेगा। तो ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस विल इज इन दिल्ली। 8th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग। अब रायसेना में बड़ी कंट्रीज आती है, वो सारी कहाँ पे मिलेंगी? दिल्ली में मिलेंगी, है ना? तो ये भी दिल्ली में है, तो पहली 3 दिल्ली करा दी। वर्ल्ड फूड इंडिया, अगेन देखो वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, ग्लोबल हो गया, वर्ल्ड हो गया, तो इंडिया में जो मीटिंग होगी वो कहाँ पे होगी? ये इंडिया की मीटिंग है, मान लो, सॉरी, जो इस साल होने वाली है उनकी मीटिंग्स है। तो वर्ल्ड फूड इंडिया जो आएगी आपकी मार्च में हो चुकी है, कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये रखना कि इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, फूड से फूड याद रखना। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये 2 याद रखनी है आपको, दुबई के अंदर। दुबई क्या, देखो अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे ना, तो सेंटर में आ रहा है। तो गवर्नमेंट्स जो वर्ल्ड में मिलेंगी वो कहाँ पे मिलेंगी? सेंटर में कहीं मिलेंगी, तो आपको याद आना चाहिए दुबई। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट मीट, और ब्लॉकचेन भी एक बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी अभी सबको पता है, उसके लिए भी कहाँ मिलेंगे? सेंटर में जाके मिलेंगी, ठीक है? जो तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो समिट है आपकी, वो दुबई के अंदर है। इन सबको याद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। मैच द फॉलोइंग में आपको दुबई और यूपी में डायरेक्ट पूछता है कहाँ पे है, तो सीधा हो जाएगा आपका काम, ठीक है? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, अब देखो हिंदी का कैसे याद रखोगे? अब इंडिया में तो होएगा नहीं, बाकी लोग जगह प्रमोट करना है जहाँ पे इंडियन ओरिजिन लोग ज्यादा होंगे, ऐसे याद रखो। तो इंडियन ओरिजिन लोग फिजी में है काफी, ठीक है ना? और हिंदी में 2 आई आते हैं, आई देखो, और फिजी में भी 2 आई आ रहे हैं, तो 2 आई का कोड बनेगा एक, और इंडियन ओरिजिन वाली कंट्री देखो वो कौन सी है? फिजी। पक्का नहीं बोलोगे यार, किसी से पूछूंगा सब बताओगे, मेरे को पता है। बस थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन कर लो 1 घंटे के लिए, करंट अफेयर पूरे खत्म हो जाएंगे। 8th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है, भोपाल के अंदर है। एक साइंस वाला थोड़ा याद करना है, इसका कोई कोड नहीं बनाया मैंने, ठीक है? लेकिन जो अगला है इंटरनेशनल धर्म धम्मा, ठीक है, ये भोपाल में आपको याद रह जाएगा, क्योंकि सांची स्तूपा का है, मध्य प्रदेश में है, और धम्मा भी बुद्धा से रिलेटेड था। तो आप जब भी आप बुद्धिज्म की बात करते हो, स्तूपा की बात करते हो, सांची स्तूपा सबसे याद आता है आपको, ठीक है ना? तो वो मध्य प्रदेश में है, तो धम्मा वाली जो कॉन्फ्रेंस होगी वो मध्य प्रदेश में होगी, भोपाल के अंदर, ठीक है? तो इंटरनेशनल धम्मा मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर है, और जो फेस्टिवल है साइंस का वो भी भोपाल के अंदर है। नेक्स्ट आओ, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य। मैसेज कह रहा हूँ जो मैंने भी मतलब 5 सिविल सर्विस के मेंस लिखे हैं ना, प्रीलिम्स मतलब 5 बार क्लियर किया है, यूपी का किया है, हरियाणा का, राजस्थान का। तो मैं जब भी प्रीलिम्स क्लियर करता था ना, मैं कभी ऐसा पूरा नहीं पढ़ता था, मैंने तो बस अपने आयुर्वेद पढ़ा है। देखो मैंने इसी को बोल्ड किया है, क्योंकि हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, हमें लिमिटेड चीजें मार्क करेंगे तो हमें याद रह जाएगी। अब मैंने इसमें क्या किया, बस आयुर्वेद को कर लिया। मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा ऐसे तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम, कहीं ना कहीं हमें अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें चीज याद होंगी। तो मैंने बस आयुर्वेद याद किया था इसमें से। अब आयुर्वेद आएगा मैं गोवा लगा के आऊंगा उसमें, ठीक है ना? क्योंकि मैंने कोड बना रखा था कि जो गोवा में लोग काफी पार्टी करते हैं, ठीक है, अब उनको फ्रेश होने की आयुर्वेद की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो पार्टी पीपल दे नीड आयुर्वेदा। तो जैसे ही आयुर्वेद की कॉन्फ्रेंस आती है मेरे दिमाग गोवा आता है, ठीक है ना? चलो, तो ये दिसंबर में 2022 में थी गोवा के अंदर। COP27 ये बेसिक है, आपको याद है, सब पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट है COP27, ठीक है? क्योंकि टॉप 26 से पिछली बार आया था क्वेश्चन, 27 है तो 27 से आ सकता है। नवंबर 2022 में शर्म एल शेख इजिप्ट के अंदर हुई थी, ठीक है? ये याद कर सकते हो COP27। 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। अब देखो इसका ई गवर्नेंस नेशनल ना, हमारे इंडिया में होगी, तो ये याद रखो ई गवर्नेंस के आने से पहले लोगों का क्या हो रहा था? कट रहा था ऑब्वियसली। अब लोग एम्पावर्ड हुए हैं, उससे पहले तो कट ही रहा था उनका।
तो जैसे कटरा था आएगा आपको, कटरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है, कटरा जम्मू एंड कश्मीर, मतलब पढ़ना ही नहीं है मैं तो बस, ठीक है ना, बातों में सारी चीजें याद कर लेंगे। चलो कौन बताएगा मेरे को? हर्षिका बिश्नोई आप बताओ। जी सर। हाँ, फूड वाली कहाँ हुई थी अपनी, वर्ल्ड फूड इंडिया? सर न्यू दिल्ली में। शाबाश। और हिंदी वाली? फिजी में। ठीक है। गरिमा धम्मा की? सर भोपाल। ब्लॉकचेन? दुबई। वर्ल्ड गवर्नमेंट मीट? दुबई। गवर्नमेंट। शाबाश शाबाश। चलो देखो सर हो रही ऐसे है भी ना? याद रह जाएगा कि मिलेट्स है ना, मिलेट्स फूड होते हैं, हाँ, तो मिलेट्स वो भी दिल्ली, देखो बना रहे। मतलब आस्था आप बताओ, नेशनल ई गवर्नेंस कहाँ पे होगी? ई गवर्नेंस वाली आस्था? कटरा। हाँ, उससे पहले कट ही रहा था लोगों का, ठीक है ना। चलो शाबाश, आ जाओ। अब वो अपकमिंग है ना 2023-24 के और देख लेते हैं, यही पूछ लेते हैं कई बार कि आने वाली कहाँ पे होगी। अब देखो दो में आपको बेसिक याद रखना है, G20 और SCO, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडिया लीड कर रहा है इस बार, है ना। तो G20 2023 की इंडिया में होगी और एक SCO की देख लो, ये तो आप बेसिक है, आप याद कर सकते हो, है ना। और 18 आपकी सॉरी इंडिया में, और G20 जो 19 है अगली वाली है, दैट 2024 में जो होगी, ये ना पूछे शायद, 23 वाली याद रखो। G20 और SCO दो इंस्टीट्यूशन हम लीड कर रहे हैं इस बार। तो जब भी आप कोई करंट अफेयर देखोगे मैगजीन सब उस पर G20 जरूर लिखा होगा। तो G20 हमारे यहाँ पे समिट हो रही है इंडिया के अंदर, अलग अलग हो रही है सिटीज में, ठीक है। और G20 अगले साल वाली होगी ब्राजील के अंदर, 24 वाली, ठीक है। इससे पहले वाली इंडोनेशिया के अंदर हुई थी। अब G20 मेंबर 19 कंट्रीज होती है, ठीक है ना, एक EU है इसके अंदर, इंडिया मेंबर है। COP 27 मैंने बताया था इजिप्ट के अंदर, ठीक है। COP 28 दुबई के अंदर, तो दुबई के अंदर 3 होगी, ठीक है ना। देखो इस बार से मैं वो मैप वाला स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, कि एक जगह मैप में अगर दुबई का है तो दुबई की जो है मैप में आपको ड्रॉ करके दे दूंगा। तो 3 तो आपको याद रहेगी, सेंटर जो भी ग्लोबल गवर्नमेंट है वो मिल रही है, ब्लॉकचेन वाले मिल रहे हैं, और आने वाली जो आपकी COP 28 है जो सबसे इंपॉर्टेंट मांगते हैं ना UNFCCC की, UNFCCC, तो वो दुबई में होगी। COP 27 होगी इजिप्ट के अंदर, दुबई के अंदर होगी COP 27। देखो शर्म अल शेख इजिप्ट। SCO की मैंने बताई थी, दो आपको याद करवाई थी, G20 और SCO इंडिया के अंदर। चलो 22 जो लास्ट वाली हुई थी SCO की, समरकंद उज्बेकिस्तान। G7 का जो कोड है ना वो है जय, ठीक है। क्यों G7 में क्या बहुत ही हाई मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज है, वो जीतती है हमेशा, जय JAI। तो जो लास्ट वाली थी सॉरी अब वाली जो 23 में होगी दैट इज इन JA जापान, और जो अगली है इटली, ठीक है। क्योंकि G7 में क्या पावरफुल कंट्री है, वो जीतेंगी, हमेशा जीतेंगी, जय आएगा, जापान और इटली। तो जो आपकी 49 जो 2023 में है G7 की मीटिंग जापान, और अगली है इटली में। 42nd एंड 43rd एशियन समिट, ठीक है ना। इन क्लास के बाद मैं सारी स्लाइड आपके सामने से हटा दूंगा, बस फिर आपको स्क्रीन दिखेगा, और फिर हम रिवाइज करेंगे, रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए पूरा ध्यान रखाओ यहाँ पे, ठीक है। चलो 42nd एंड 43rd, और एक ये कर सकते हैं, चलो जिसने भी इसमें रट्टा मार से ज्वाइन नहीं करी ना उसको मैं फ्री कर दूंगा रट्टा मारे के लिए, जो बच्चा सबसे आंसर करेगा, ठीक है। आज ये और रिवॉर्ड रहेगा तुम्हारा। अब जिसने ज्वाइन कर रखा है उसको और कुछ दे देंगे, ठीक है। अगर वो आता। चलो 43 एंड 43rd एशियन समिट, हाँ एशियन वाली देखो, इंडोनेशिया के अंदर है। मेजर कंट्री देखो एशियन का भी मैं दिखाऊंगा आपको मैप, कौन कौन सी कंट्री। तो इंडोनेशिया सबसे मेजर कंट्री है, तो मेजर कंट्री में होगी एशियन की, ऐसे याद रखना। मेजर कंट्री कौन सी एशियन के अंदर? इंडोनेशिया। तो 2023 की जो समिट है दैट विल बी इन इंडोनेशिया। 33rd नाटो समिट, ठीक है। ठीक है, नाटो समिट लिथुआनिया। अब देखो नाटो में क्या है, उनका यही है, मैड मचा रखे उन्होंने, लूट रखा है, सारे देशों को लूटते नाटो वाले, वॉर करेंगे। तो बस आपको ये याद रखना है, नाटो ने क्या कर रखा है, मैड लूट मचा रखा है, बुरी तरीके से पागल हो गए, लूट रहे हैं, मैड लूट नाटो। तो नाटो को जैसे ही कोई समिट आएगी आपके दिमाग में आएगा मैड लूट, की मैड पागल तरीके से लूट रहे हैं वो, पागल तरीके। तो मैड से पहले मैड्रिड आ जाएगा, यानी पिछले साल की मैड्रिड में हुई थी, और इस साल की कहां पे होगी आपकी, आपके लूट लिथुआनिया, ठीक है, मैड लूट। मेजर कंट्री कौन से है एशियन में? इंडोनेशिया, तो वहीं पे हुई थी, ठीक है। G7 पावरफुल कंट्रीज है, वो हमेशा जीतती है, जय जापान इटली। दो का मेरे को याद करने को था आपको, SCO और आपका G20 इंडिया, ठीक है। दुबई के 3 हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की मीट और ब्लॉकचेन, और तीसरा आपका COP 28। बस ऐसे याद करना है, दिमाग में एक डायग्राम बन जाएगा, पक्का ठीक करके आओगे।
अब देखो नाम, ठीक है, कई बच्चे बदमाश होते हैं, उनको पूछो नाम क्या है तो सीधा बोलेंगे डाकू या कहेंगे गुंडा, मतलब ऐसी बात ही करेंगे, सारे उल्टे नाम बताएंगे। कई छोटे छोटे बदमाश होते हैं, डाकू गुंडा, किसी से नाम पूछा तो कहेंगे डाकू गुंडा, ठीक है। तो नाम आती है आपके दिमाग में आएगा डाकू गुंडा, ऐसे करना है। तो जो लास्ट हुई थी ना नाम की सबमिट, दैट इज इन बाकू, ठीक है, और जो आने वाली है दैट इज इन उगांडा। तो डाकू से बाकू, उगांडा से गुंडा, ठीक है ना। तो नाम से क्या दिमाग में आना चाहिए, डाकू, ठीक है, गुंडा, डाकू से आएगा बाकू पिछली बार वाला, अब क्या पे होगी उगांडा। 3-5 किससे नहीं करनी हर्षिका? हाँ जी सर। 3-5 किसका कोड था, किससे नहीं करनी 3-5? सर जेंडर गैप था। ठीक है, और शांति के लिए भी 3-5 नहीं करनी पीस ना? पीस भी था, हाँ जी। पीस वाली 135, ठीक है। हाँ जी। हो रहा है याद आपको? हाँ जी सर। याद हो रहा है? चलो ठीक है। अब आ जाओ, नाम का हो गया। 27th कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग CHOGM, ठीक है, कहाँ पे, समोआ। मेरे को तो बार बार मैं इसको देखता हूँ, मेरे को समोसा याद आता है, समोआ होता ही नहीं याद, ठीक है। और इससे पहले हुई थी रवांडा। अब देखो कॉमन, आप जब रोड पे चलते हो, हमारे यहाँ पे रोड पे, कॉमन रोड पे क्या मिलते हैं, समोसे के ठेले मिलते हैं बहुत ज्यादा। जब भी आप सोचो कॉमन रोड पे, अब कॉमन आएगा तो आपके दिमाग में आएगा कॉमन रोड पे क्या होता है, समोसा। मैं देखो जो पहला कोड बना रहा हूँ ना, पिछली मीटिंग का होता है, तो रोड से रवांडा R से, और समोआ से अपने आप समोसा कर दो इस बार का, ठीक है। तो डाकू में पहले बाकू पिछली वाली का था, और डाकू गुंडा, गुंडा रवांडा उगांडा इस बार का, रवांडा मत करते हैं, उगांडा है, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे आपका रवांडा, क्योंकि R है रोड से, ठीक है। ब्रिक्स का एक याद कर लो, देखो ब्रिक्स में ऐसे चलेगी मीटिंग, पहले मान लो ब्राजील में होगी, रशिया में, इंडिया, ये ऑर्डर ऐसे फॉलो करता है। तो जो पिछली बारी 14 थी वो चाइना में थी, तो अगली वाली जो आएगी ना वो साउथ अफ्रीका में होगी। तो ब्रिक्स अपना ये ऑर्डर फॉलो करता है। तो लास्ट वाली आपकी चाइना में थी, इस बार हो रही है आपकी साउथ अफ्रीका में, ब्रिक्स की 15th। ये होगी आपकी आने वाली जो मीटिंग्स होंगी। अब मैं कुछ कंट्री आपको मेंबर बता देता हूँ कि भाई G7 के मेंबर कौन है और आपके एशिया के मेंबर कौन है, दिखा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो एशियान की इस बार मीटिंग कहाँ पे होगी आपकी, मेजर कंट्री कौन सी है, इंडोनेशिया, तो वहां पे होगी। अब देखो ये मैप के थ्रू आप याद कर लो इस चीज को। इंडिया से स्टार्ट करो, इंडिया तो है नहीं, एशिया, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है ना। तो म्यांमार से स्टार्ट होएगा, म्यांमार, थाईलैंड, 2 कंट्री ये होगी। और इन तीनों को एक साथ पढ़ा करो, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, तो 5 तो आपकी कवर होगी सीधी, ठीक है ना। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 5 होगी। फिर नीचे आ जाओ, जब भी आप नीचे यहाँ पे देखते हो तो 2 कंट्री आपके दिमाग में सीधी आती है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनको कवर कर लो, ठीक है। और सिंगापुर काफी रिच कंट्री है, घूमने भी लोग जाते हैं सिंगापुर, तो एक सिंगापुर होगी। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, 8 होगी। और एक हो गया यहाँ पे ब्रुनई और फिलीपींस। बस ये याद रखने का, बीपी, बीपी बढ़ गया, ठीक है, बीपी। एक बीपी मैंने और कराया था जब ट्रेवलर्स कराए थे, किसके, विजयनगर एम्पायर में, ठीक है ना। चलो, कृष्ण देव राय काफी फेमस रूलर था, है ना, उसका बीपी बढ़ जाता था। तो 2 थे उसके, पेस था एक तो शायद पी से, और बी से और था, हाँ बारबो से, ठीक है, शाबाश। तो ऐसे ही, ठीक है, तो 2 ये बच जाएंगे यहाँ पे बीपी। तो 10 कंट्रीज है एशियन के अंदर, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 5। इधर नीचे 3 आपको याद रहेंगे, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, और एक बीपी, ब्रुनई, फिलीपींस, ये कर लोगे। अब आओ G7 कंट्रीज में कौन सी, अगेन जो बहुत पावरफुल कंट्रीज होंगी वो रहेंगी, ठीक है। तो इसका जो कोड है वो है कि मतलब गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, ठीक है, तो GF जूस। अब यू में 2 इसलिए लगा दिया क्योंकि यूएस के साथ यूके भी आएगा, क्योंकि मैंने कहा मोस्ट पावरफुल कंट्री रहेंगी। अब गर्लफ्रेंड जूस याद रख लेना आप, जी से आपका जर्मनी आ जाएगा। अब तो अपने आप ही बना लोगे आप पावरफुल कंट्रीज के लिए। तो एफ से फ्रांस बनाओगे, जे से जापान बनाओगे, यू 2 है क्योंकि यूएस से तो यूके भी आएगा, ठीक है, यूएस से यूके, आई से इटली, सी से कनाडा, खत्म। तो गर्लफ्रेंड जूस हो गया इसका कोड, G7। चलो, अरे ये क्या होगा, अच्छा ठीक है। अब कुछ 1-2 बातें और जो इंडिया के लेवल पे मेजर न्यूज थी ना उसको देखते हैं। तो सबसे पहले G20 की जो प्रेसिडेंट बताया मैं, हमारे पास है प्रेसिडेंसी, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, वर्तिका बताओ थीम क्या है इस बार G20 की, जल्दी फास्ट, वर्तिका। सुषमा कैमरा ऑन करो, बार बार नहीं कहूंगा, टी। सर वसुधैव कुटुंबकम। बस बस, वेरी गुड। और निशा ये बताओ ये कहाँ से ली है हमने थीम, कौन से उपनिषद से ली है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि थीम कौन से उपनिषद से ली है हमने वसुधैव कुटुंब वाली। चलो देख लेते हैं। देखो थीम जो इस बार G20 की है वसुधैव कुटुंबकम, जो बता दिया, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, इज ड्रॉन फ्रॉम द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट महा उपनिषद। अब याद कैसे रखोगे, मेरे को बस महा याद आ रहा था, क्यों याद आ रहा था, वसुधैव कुटुंब
ठीक है। वसुधैव कुटुंब क्या करेगा, पूरे वर्ल्ड को इंक्लूड कर रहा है ना, तो एक महान चाहिए उसके लिए, महान, ठीक है ना। तो महान के लिए क्या चाहिए आपको, महा उपनिषद। वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड इंक्लूड करना है तो आपको कोई महान ही चाहिए होगा, महान। तो महा उपनिषद से आपका जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनोवेक, वैक्सीन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गरिमा ये बताओ, जो mRNA वैक्सीन अब कहां बना रहे हैं हम, mRNA का वैक्सीन ऐप WHO कहां बनाएगा, सॉरी आगे बताऊंगा, चल ठीक है। बस आपको याद रहना चाहिए, मैंने पूछ लिया तो आपको याद रहेगा फिर, ठीक है ना। इनोवेक क्या है, इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन। पिछले 2 बार से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, यूपीएससी पूछ रहे हैं, HCSC पूछ रहे हैं कि क्या ये वैक्सीन से रिलेटेड। तो इनोवो क्या है, फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। कल ऐसे वर्ड्स जब भी क्लास लूंगा, कल या परसों, तो वर्ड्स जो है ना वो मैं परसों कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनसे पूछता है क्या है। आई गोट, जब भी आपको नौकरी मिलेगी तो आप कहोगे आई गोट, मेरे को मिल गई नौकरी। तो ये किसके लिए है, जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी स्किल इंप्रूवमेंट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बस अब याद रखना आई गोट। आप सब गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सिविल सर्वेंट बनने के लिए, जैसे आपको नौकरी मिलेगी, सिविल सर्वेंट बनोगी, तो क्या हो गया, आई गोट, मेरे को मिल गई है। तो किसके लिए, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, आई गोट। इनको वैक से आ गया वैक्सीन, इंटरनेशनल कोविड, पहली इंडिया की नासल वैक्सीन, ठीक है, नाक से। पीएम प्रणाम, अब ये देखो आप लोग पता नहीं कितने लोग करते हो नहीं, लेकिन मैं जब भी सुबह उठता हूँ ना, तो मैं मतलब कि धरती माता को एक बार प्रणाम करता हूँ, ठीक है भाई, ठीक है, हम आपके ऊपर हैं, मतलब आपने सपोर्ट किया। तो प्रणाम, जब भी मेरे दिमाग में प्रणाम आता है, मेरे को धरती माता याद आती है, ठीक है। तो उठते ही सब लोग हम क्या करते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं। तो जब भी पीएम प्रणाम आएगा, अब आप बोलोगे नहीं कि किससे रिलेटेड होगा, धरती से रिलेटेड। और धरती में क्या चल रहा है, फर्टिलाइजर की बड़ी दिक्कत चल रही है, तो एक बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर की है ना, उसके रिगार्डिंग होगा, आगे आएगा देखो। टू प्रमोट द अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर एंड बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अब प्रणाम हम उठते किसको करते हैं, अब मदर अर्थ को, ठीक है। तो उससे याद रखना केमिकल फर्टिलाइजर के लिए। अब देखो मैं स्टेट वाइज एक एक दो इंपोर्टेंट बताऊंगा। एक इंडिया लेवल पे बता दिया, पहले आपको इंडेक्स करा दिए, कॉन्फ्रेंस करा दी। अब हर स्टेट में 2-3 न्यूज देख लेंगे, फिर उसको मैप के थ्रू कवर कर लेंगे एक बार, वो आप रिवीजन के टाइम पे करेंगे। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो जम्मू में काफी खबर हुई थी, लेकिन 2 L वाली खबर याद रखनी, L। एक तो लिथियम रिजर्व कहाँ मिला है पूछेगा आपको, तो जम्मू के अंदर मिला है। और दूसरा लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर। तो दोनों L वाली खबर आपकी जम्मू कश्मीर में। फर्स्ट, लिथियम रिजर्व फाउंड इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है। लिथियम किस में काम आता है, लिथियम आस्था, सर सुपर कंडक्टर्स। हाँ, और मतलब एप्लीकेशन क्या है, बैटरीज के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, ठीक है। चलो शाबाश। तो लेवेंडर फेस्टिवल हो गया। थर्ड क्या है आपका, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, वो कहां पे, कथुआ, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये देखो बसोली पेंटिंग, पिछली बार HCS में क्वेश्चन आए थे बसोली पेंटिंग से रिलेटेड। मैंने इस बार जो टेस्ट सीरीज डिजाइन किया, फुल सिलेबस में काफी क्वेश्चन डालने हैं आपके पेंटिंग से रिलेटेड भी, ठीक है ना। तो पेंटिंग अच्छे से करेंगे। बसोली पेंटिंग कहाँ की है, कथुआ डिस्ट्रिक्ट की है, आपकी जम्मू कश्मीर की है। और कहाँ पे, मतलब कि उसको GI टैग मिला रिसेंटली। तो एक पढ़ लेते हैं एक बार, द फेमस पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर है, ठीक है ना। 2 काइंड ऑफ पेंटिंग होती है, आपने पढ़ा होगा, एक तो मिनिएचर होती है, एक मूरल होती है जो दीवार पे बड़ी बनती है, ठीक है। तो मिनिएचर पेंटिंग है, known for its use of bright and bold colors and peculiar facial forms। कहां से, जम्मू की कथुआ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू याद रखना, कथुआ डिस्ट्रिक्ट हैज रिसीव्ड द GI टैग। बासोली पेंटिंग न्यूज में, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की एक न्यूज बस याद रखना, जो मेजर बता देता हूँ। ग्रीन, ये अपनी ग्रीन एनर्जी से बनाएंगे, फर्स्ट स्टेट बनेगा, ठीक है ना, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। अब देखो, तो BRO, 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज है। जम्मू कश्मीर में क्या बात किया था, 2 तो L वाली, लिथियम लेवेंडर, एक इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, और दूसरा बसोली, ये 4 न्यूज होगी। हिमाचल में वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल बनेगी वहां पे, BRO विल कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड हाईएस्ट टनल, कौन से पास से, शिंकुला, श्रिंक हो रहा है पास, शिंकुला, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ठंड बढ़ती है और हम श्रिंक हो जाते हैं, शिंकुला, ठीक है। तो हाइट का टॉलेस्ट से बता रहा हूँ, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट। तो जैसे हाइट, एल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, ठंड होती है, हम श्रिंक होते हैं, पास का नाम है शिंकुला, ठीक है, जो कनेक्ट करेगा हिमाचल को लद्दाख से। इंपॉर्टेंट लाइन है। एक और आएगा, ये मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है ना। वहां पे कई बच्चे सिक्किम मारेंगे, कई कुछ और मारेंगे, है ना, इसको हिमाचल करके आना है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंटेंड टू मेक द स्टेट एज द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025। तो फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट कौन बनना जा रहा है, हिमाचल प्रदेश, फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट। धर्मशाला डिक्लेरेशन पूछ लेगा, इज रिलेटेड टू, तो धर्मशाला अच्छा टूरिज्म जगह है वहां पे हिमाचल में, इट इज रिलेटेड टू टूरिज्म, धर्मशाला डिक्लेरेशन। उत्तराखंड की एक ही न्यूज है जो टेलीस्कोप वाली, ठीक है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल उत्तराखंड में लगाएंगे, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप।
नेक्स्ट है दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में आप देखो काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कैपिटल सिटी है, तो बहुत ई वेस्ट जनरेट हो रहा है दिल्ली के अंदर, ऐसी स्टोरी आती है, ई वेस्ट बहुत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ई वेस्ट पार्क बनाना पड़ेगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क विल बी सेटअप इन दिल्ली टू हैंडल द इंक्रीजिंग ई वेस्ट। देखो यूपीएससी हो या स्टेट एग्जाम धीरे धीरे ओरिएंट कर रहे हैं, उनके 2-3 चीज एरिया बड़े फेवरेट होते हैं, ठीक है। स्टैटिक का तो मैं आपको बता ही दूंगा अलग अलग, करंट का बता रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज जो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा रही हो, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जा रही हो, ई वेस्ट को कम कर रही हो, ऐसे इनिशिएटिव हमें नहीं छोड़ने हैं, ठीक है ना। और रिसेंट 1-2 साल में अभी थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड भी और वैक्सीन से रिलेटेड भी, तो इनको जरूर पॉइंट आउट करना है हमें। हरियाणा की इंपॉर्टेंट देख लो 2-3 न्यूज। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, टॉफी प्रोग्राम, ठीक है। और एक मैंने क्लास में पहले भी कराया था, बजट और सर्वे में क्या करवाया था, ऑक्सीवंस, ठीक है ना, हरियाणा में ये करा रहा ऑक्सीवंस का कंसेप्ट है। तो ये सब चीजें पेड़ लगाने के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इंडिया प्रोग्राम किसके साथ कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यूएसएड के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉफी प्रोग्राम, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, और एक ऑक्सीवन भी है जो सर्वे के अंदर किया था हमने। वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर का है पिंजौर के अंदर। उत्तर प्रदेश की 3-4 न्यूज देखते हैं इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, कई बच्चे यूपीपीसी भी दे रहे हैं। तो हरियाणा में तो क्या था आपका, पीपीपी था, परिवार पहचान पत्र। उत्तर प्रदेश में आया फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। तो पूछ लेगा फैमिली आईडी कौन सी स्टेट का है, आपका उत्तर प्रदेश, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। इफको नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट, ठीक है। देखो वो कहाँ बना है, फूलपुर। तो जो फूल है वो कैसे उगेगा, जब आप उसमें नए तरीके की वो टेक्नोलॉजी डालोगे, लिक्विड वाला। वैसे यूरिया आपको अलग बताऊंगा, वो कालोल में आएगा, लेकिन लिक्विड यूरिया डालोगे तो फूल अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। तो जो इफको का नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट, ठीक है, जो लिक्विड प्लांट में वो कहाँ बना है, फूलपुर। वन डिस्ट्रिक्ट, पहले इन्होंने निकाला था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यूपी के गवर्नमेंट का, अब निकाला है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स। तो ऐसे वन डिस्ट्रिक्ट वाले प्रोग्राम को निकाला है आपका यूपी, इसलिए स्पोर्ट्स प्रमोट कर, लोकल टैलेंट को प्रमोट करने के, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। सर मैं जरा कुछ बोल सकती हूँ क्या अभी? हाँ अंकिता, पहले तो वीडियो ऑन करो अपनी। हाँ, यस सर, जस्ट अ मिनट। आईआईटी कानपुर डेवलप आर्टिफिशियल हार्ट, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो कान हमारा और हार्ट, ये ऑर्गन की बात है। कोई भी आईआईटी ऐसा नहीं है जो ऑर्गन से रिलेट कर रही हो, तो ऑर्गन से कौन सी आईआईटी रिलेट करी, कानपुर। तो जब हार्ट की बात होगी तो आप कानपुर मार के आना। हाँ बताओ अंकिता। जस्ट अ मिनट सर, आप कंटिन्यू करिए, एक्चुअली कुछ लैपटॉप में इशू है, मैं करती हूँ। ठीक है, बाद में कर लेंगे, वो थोड़ा ब्रेक लेंगे तब, ठीक है। चलो आप लिख, नोट डाउन कर लो अपने डाउट। यस, हाँ, गुड बताओ इवनिंग सर। एक्चुअली सर आपने नैनो का बोला ना अभी, नैनो फर्टिलाइजर का। हाँ। तो एक्चुअली मेरी वर्किंग तो इफको में ही है। अच्छा, तो मैं उसमें ऐड करना चाहूंगी कि फूलपुर ही नहीं, इवन आमला का जो प्लांट है ना, आमला मैं में बता भी रहा हूँ 2-3 प्लांट और होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, मैं क्लास को ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं करता, टाइम की कॉन्स्टेंट है, मैंने खुद पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। वो अलग है, आप तो हर एक स्पेशलिस्ट अपना बना सकता है, लेकिन अगेन गवर्नमेंट जो सिविल सर्विस है ना, इट्स नॉट अबाउट स्पेशलाइजेशन, इट्स अबाउट जनरलाइजेशन। आप जनरल कितना अप्रोच कर पा रहे हो चीजों को बताने को। तो पूरा करंट फिर 10 घंटे के लोग मैराथन लेते हैं, 5-5, 15-15, 20 घंटे। लेकिन मैं यूपीएससी खाटा पे क्या करता हूँ, रेलिवेंट क्वालिटी सिंप्लीफाइड, कि जो बहुत रेलिवेंट है उसको क्वालिटी सोर्स से सिंपल तरीके से बना दो। तो स्पेशलाइजेशन की हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ऑल्दो योर एफर्ट्स आर अप्रिशिएटेड। आप चैट में लिख दो, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, टाइम बहुत लिमिटेड है, एग्जाम आ रहे हैं बच्चों को, ठीक है। थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। ओके, अभी मेरे को कराने दो फटाफट, ठीक है। आपको बाद में करेंगे डिस्कस, ठीक है। राजस्थान, तो राजस्थान में 3-4 चीज इंपॉर्टेंट है, अभी लॉयर के रिगार्डिंग फाइट हुई थी वहां पे, ठीक है। तो धरना वरना टाइप। तो फर्स्ट सेफ स्टेट टू पास बिल फॉर सेफ्टी ऑफ लॉयर्स, ठीक है। दूसरा क्या था, द फर्स्ट स्टेट टू पास राइट टू हेल्थ बिल, ठीक है। और तीसरा क्या है, अ पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस आया यहाँ पे, एक सेकेंड म्यूट करो बाकी सब। हाँ, अ पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू साइट। अ स्टैच्यू ऑफ बिलीफ और विश्वास संपूर्ण इज अ स्टैच्यू ऑफ हिंदू गॉड लॉर्ड शिवा कंस्ट्रक्टेड नाथवाड़ा इन राजस्थान। अब एक साथ करते हैं, देखो मैंने बता दिया राजस्थान में 4 इनिशिएटिव है। तो एक तो सेफ्टी ऑफ लॉयर्स की बात यहाँ पे बिल आया है, ठीक है। एक आपका राइट टू हेल्थ बिल आया है, ठीक है। और एक जो ब्लाइंड लोग हैं उनकी सेफ्टी की पॉलिसी आई है उनके लिए। अब देखो जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड लोग हैं, उनको हमें विश्वास तो दिलाना पड़ेगा कि आप देख सकते हो। तो ब्लाइंड वाली पॉलिसी कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। तो विश्वास वाली स्टैच्यू भी कहाँ बनेगी, राजस्थान के अंदर। आगे आएगी एक स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो इसलिए मैं आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको कोड के थ्रू याद करा रहा हूँ कि जो विश्वास किसको आएगा, अंधे वाले लोगों को, कि भाई आप देख सकते हो। तो पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस भी राजस्थान में है,
और स्टैच्यू बिलीफ भी राजस्थान में बनी है, ठीक है। और एक हेल्थ बिल है, एक लॉयर के लिए, ये 4 याद रखना है राजस्थान के इनिशिएटिव। और प्राइम मिनिस्टर ने जो जल जन अभियान है वो भी यहीं से लॉन्च किया है, जल जन अभियान। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश सबको पता है, कूनो जो नेशनल पार्क है वहां पे चीता रिलोकेशन हुआ है, कुछ उसमें मर भी गए अभी, ठीक है। लाडली बहना एक स्कीम है जो हर विमेन जो इनकम टैक्स पे नहीं करती है मध्य प्रदेश के अंदर, उसको महीने के 1000 रुपए मिलेगा। देखो उनके लिए डेटा चेंज करना ईजी है थोड़ा। एक मैंने वीडियो बना रखी थी यूपी पीसीएस में कैसा ट्रेंड आता है पेपर के अंदर, यूपीएससी हाड़ा यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है, कि आपको बिना पढ़े भी आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वही ट्रेंड फॉलो करते आ रहे हैं कई सालों से। तो आप अगर आपको रिस्क लेना है तो आप उस ट्रेंड के बेसिस पे रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब पे, यूपीएससी अखाड़ा के चैनल पे। यूपी पीसीएस के लिए है। हरियाणा के काफी बच्चे कह रहे हैं हरियाणा का मैं इसलिए नहीं बना रहा, वो आपके लिए रिस्क हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा का जो पिछली बार पेपर हुआ था ना, पिछले से पिछली बार, दैट वाज ऑन डिफरेंट पैटर्न, और नए पैटर्न पे अभी एक पेपर हुआ है। तो मैं उस और इस बार भी चांस है, क्या पता किसी और एग्जामिनर को ट्राई कर लें वो, है ना। तो मैं इसके बेसिस पे आपको वो रिस्क नहीं देना चाहता, ठीक है। तो हरियाणा का ट्रेंड नहीं निकाला, यूपी का लगभग मैंने 5-6 साल का एनालाइज किया है, वो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, वो वीडियो आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स। कई बच्चे क्या होता है 10-5-7 नंबर से जाते हैं, और वे मेरे भी काफी स्टूडेंट थे, बस अच्छे इंटेलिजेंट है, सब ठीक है। अगर वो उस ट्रेंड को फॉलो कर लेते, या आप लोग भी कर सकते हो, तो वो हमें लीड मिल जाती है 10-15 क्वेश्चन की, पढ़ के सभी जाते हैं, लेकिन कुछ अगर ट्रेंड आ जाते हैं तो हम ऊपर लेवल पे खेलते हैं कट ऑफ से बहुत, तो इसलिए बनाई थी मैंने वीडियो को, ठीक है। तो फर्स्ट सिविक बॉन्ड कहाँ पे लॉन्च हुए आपके, ग्रीन बॉन्ड्स इंदौर के अंदर। और एक और है इंदौर के अंदर, कंट्रीज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम हैज बीन ओपन्ड इन इंदौर। देखो वैसे बहुत सारी न्यूज थी, पर ये न्यूज मेरे को लगी हर स्टेट से आपको 2-2-3 दिन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो राजस्थान से 3-4 के इतनी करेंगे बस, ये थोड़े से 3-4 स्लाइड है, फिर हम 1-2 चीजें और याद करेंगे। पर ये चीज मेरे को लगा आपको पता होनी चाहिए, जैसे आपके आगे आएगा गोल्ड एटीएम, ठीक है ना, mRNA वैक्सीन, अब ये पता होना चाहिए कहाँ पे है। चलो देख, गुजरात में आ जाओ। गुजरात का मोदेरा इस बार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोदेरा में क्या बन रहा है, इंडिया फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज है मोदेरा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मोदेरा, फेमस फॉर सन टेम्पल। किसने बिल्ड किया था, किंग भीमा वन, चालुक्य डायनेस्टी के थे। कौन सी रिवर के ऊपर है मोदेरा, ये आपका पुष्पवती रिवर। वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट, ठीक है, जो वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट है वो कहाँ पे, कालोल में। और फुलपुर में क्या था, लिक्विड नैनो यूरिया। महाराष्ट्र, द कंट्रीज फर्स्ट सॉलिड वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट विल बी सेट अप इन पुणे। देखो महाराष्ट्र में जो आप, ठीक है, वहां पे क्या बन रहा है, अब हाइड्रोजन के आगे हम देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, वो बनेगा आपका जोरत असम में। लेकिन जो वेस्ट से हाइड्रोजन बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, आपका पुणे के अंदर। तो वेस्ट से हाइड्रोजन कहाँ बनेगा, पुणे के अंदर। गोवा में, अच्छा देखो गोवा में आपको एक इंस्टीट्यूट याद कराया था मैंने कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद वाली कहाँ लगानी है, गोवा में। पार्टी के बाद लोगों को आयुर्वेद की जरूरत पड़ती है रिलैक्स करने के लिए। अब गोवा में देखते क्या है, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट, ठीक है, ग्रीन फील्ड, सॉरी। तो जो ग्रीन फील्ड एक होता है, ब्राउन फील्ड होता है, ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड होता है जो बिल्कुल फ्रेश से बनाया नया, ठीक है ना। ब्राउन फील्ड होता है जो मॉडिफाई किया इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना हुआ था, दैट इज ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो फर्स्ट बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है वो मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गोवा का। काफी ग्रीनरी है गोवा में, तो ऐसे याद रखना ग्रीन फील्ड, ठीक है। तो बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे, आपका गोवा के अंदर। त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट से 2-3 खबर है। तो त्रिपुरा में क्या बन रहा है, लॉजिस्टिक, वाटरवे और कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्कूल बन रहा है, इंडिया फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन। देन मेघालय, मेघालय में क्या आपकी मोमला केव्स। अब ये पूछ लेगा मोमला केव्स कहाँ पे है, आपको इतना पता होना चाहिए कहाँ पे, मेघालय में। ऐसे बासोली पेंटिंग करवाया था मैंने आपको, बस जगह याद रखनी है। इंडिया का फर्स्ट लॉजिस्टिक वाटरवे कम्युनिकेशन स्कूल का बनेगा त्रिपुरा, ठीक है। मोमला केव्स कहाँ पे आपकी, इट्स इन अ जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट अंडर इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंस बाय यूनेस्को। तो मुमला केव कहाँ पे, मेघालय में। असम में क्या आएगा आपका, ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, देखना अभी इंडिया फर्स्ट सॉरी प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो देखो असम के अंदर क्या मिलती है आपकी, टी, ग्रीन टी आप लोग पीते हैं, ठीक है ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो आएगा ना वो कहाँ पे जनरेट हो रही है आपकी, असम के अंदर। और वेस्ट से हाइड्रोजन कहाँ जनरेट हो रही है, पुणे के अंदर। डिफरेंशिएट थोड़े वर्ड करके चलना है। उड़ीसा, उड़ीसा में क्या बन रहा है आपका, इंडिया फर्स्ट एवर कोल गैसिफिकेशन प्लांट बनेगा, ठीक है, इज सेट टू स्टार्ट, जहां से क्या होगा फिर यूरिया प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। ये तेलंगाना का इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। तो मैं जो कह रहा था, मैंने पूछा था गरिमा से कि WHO कहाँ पे अपना mRNA वैक्सीन हब बनाएगा, तो वो हैदराबाद के अंदर बनाएगा। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है WEF, उसका 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो सेंटर इंडिया में बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो भी हैदराबाद में बनेगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 4th इंडस्ट्रियल IR4 होता है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 चल रहा है इस टाइम पे, उसका जो सेंटर बनेगा हैदराबाद में।
और एक इंडिया का फर्स्ट गोल्ड एटीएम, ठीक है, गोल्ड एटीएम बन रहा है, गोल्ड, एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम लॉन्च कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर। तो गोल्ड एटीएम याद होना चाहिए, mRNA वैक्सीन अब याद होना चाहिए, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन याद होना चाहिए। और अगला जो तो देखो मीटिंग कॉन्फ्रेंस तो दिल्ली में हुई थी मिलेट्स की, लेकिन जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करने के लिए, वो बनेगा आपका हैदराबाद के अंदर। तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग श्री अन्न या मिलेट्स दैट विल सेट अप इन हरियाणा। एक मैंने बताया था, देखो बिलीफ, हम क्या करते हैं, जो अंधे लोगों को बिलीफ दिला रहे हैं, है ना, कि आप देख पाओगे। तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ पे थी? राजस्थान में, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, ठीक है, ब्लाइंडनेस के लिए, राइट टू हेल्थ और लॉयर वाली पॉलिसी, ये सारी आपकी किसमें थी? आपके राजस्थान में, ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, आईटी आने के बाद बेंगलुरु बहुत प्रोस्पर हुआ है, तो प्रोस्पर कौन सा स्टेट हुआ है आपका? कर्नाटका। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसके? आपकी बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है, कर्नाटका में। नंद प्रभु केम्पेगौड़ा स्टैच्यू है, ये स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कर्नाटका, क्योंकि आईटी आने के बाद बेंगलुरु इमर्ज हुआ है और उसमें काफी आपको क्या हुआ है? प्रोस्पेरिटी है। ये नंद प्रभु केम्पेगौड़ा की स्टैच्यू है बेंगलुरु के अंदर। तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन। देखो तमिलनाडु भी काफी काफी डेवलप्ड, तो उसने अपना अलग ही कर रहे हैं वो लोग, में हम तो अलग करेंगे अपना, तो उन्होंने अपना अलग ही बना लिया क्लाइमेट चेंज मिशन का। और इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट जो प्राइवेट प्लेयर बना रहे हैं, वो भी कहाँ पे? तमिलनाडु से लॉन्च हुआ है, ठीक है। केरला के देखो 2-3 इनिशिएटिव, बैंडिकूट, ये रोबोटिक स्कैवेंजर है टू क्लीन मैनहोल्स। देखो अच्छी बात है ना, पहले लोगों को जाना पड़ता था मैनहोल क्लीन करने के लिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो ऐसा रोबोट बना दिया जो मैनहोल्स को क्लीन कर सकता है, उसका नाम है बैंडिकूट। पुरानी न्यूज है पर फिर भी नजर इंपोर्टेंट रखो। कुल्लमपारा, इट्स अ फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार कि फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत कौन सी है? पी से पंचायत, पी से कुल्लमपारा, केरला में ही है, तो पीपी याद रखना पंचायत से। फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट पंचायत है आपकी कुल्लमपारा। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री, वो भी केरला के अंदर बना है, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री। और जो टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला है, ठीक है, वो किसको मिला है? केरला को, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। अब देखो नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो 2022 के नोबेल प्राइज है, मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है, ये कोड के थ्रू होंगे। तो पहले मेरे को संजीव, आपका नाम तो शायद और कुछ होगा, क्या नाम है आपका? संजीव पुनिया? अक्षिता। लक्षिता। फिजिक्स में किसको मिला है? अक्षिता। किसको मिला है फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2022 में? ये वाला मैंने किया नहीं है, आपकी स्लाइड में ही है इसका। स्लाइड में देख के नहीं बताना ना। आदर्श आप बताओ। सर जॉन और एक एलन नाम याद है बस, बाकी अच्छा, उसको याद सरनेम्स अजीब है, सरनेम्स जॉन और अजीब है। एलन, ठीक है, 2 तो याद है आपको, चलो। रवि आप बताओ मेडिसिन का। रवि। 12th पे फेबो। ठीक है, देख के बता रहे हो, याद है? सर याद है, SF 12th पे ऐसे करके थोड़ा ठीक फिजिक्स है, का, ठीक जैसे AJA हाँ, आजा फिजिक्स का हो गया सर, एलन जॉन एंटन। बस मैं यही चाहता, कोड बना के अपना याद कर लो, ठीक है ना। केमिस्ट्री का CM हो गया सर, हाँ, CMK। शाबाश। और जिनको याद नहीं है उनको मैं करवा देता हूँ, ठीक है, कोड के थ्रू, एक ही बारी में याद हो जाएगा, दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें हमें बस यार फॉरन नेम है, हमें कैसे याद होंगे? रमेश उमेश तुम कर लेते अपना, शीतल, आस्था, ठीक है, विजय, अब ये कहाँ से करें हम इतने? चलो देखो फिजिक्स का कोड हम क्या याद रखेंगे कि फिजिक्स देखो बहुत टफ सब्जेक्ट होता है ना, तो हमें उसका हर एस्पेक्ट पता होना चाहिए फिजिक्स का, और वो भी क्लोज बाय क्लोज पता होना चाहिए, नहीं तो हमें जेल हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आएगा ना, सीधा फिजिक्स पे लगा के आओगे। फिजिक्स का हर एक एस्पेक्ट पता होना चाहिए, और वो भी क्लोज बाय क्लोज पता होना चाहिए, ऐसे नहीं तो फिर क्या होगी? जेल हो जाएगी, जेलिंग का। तो कर लो, 3 हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब आ जाओ, लिटरेचर का कोड क्या है? एनी एरन नॉक्स। मैंने क्या बनाया था, इसका नोट्स बनाने पड़ते हैं लिटरेचर, ऑब्वियसली नोट्स, तो नोट्स से आपको याद आएगा नॉक्स, इतना ही कर लोगे बस आप, नॉक्स नोट्स, है ना। जो लिटरेचर वाले क्या करते हैं? नोट्स बनाते हैं, नॉक्स। अब आओ केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री का जो कोड है ना, वो ये है, देखो सी से केमिस्ट्री, सी से कंट्री, है ना। तो मैं बैट लगाता हूँ कि मैं बैट लगा रहा हूँ
मैं बैट लगाता हूँ कि कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है, कोई भी शार्पलेस पर्सन वो कंट्री के लिए मेडल नहीं ला सकता। ऑब्वियस सी बात है, आपको शार्प होना ही पड़ेगा, शार्पलेस बंदा थोड़ी मेडल लाएगा। तो मैं बैट लगाता हूँ कि कंट्री के लिए कोई भी शार्पलेस बंदा मेडल नहीं लाएगा। तो जो कंट्री आएगा, तो इनमें से सी में कुछ है ही नहीं, केमिस्ट्री आएगा आपके दिमाग में, कंट्री सी से। अब मैं बैट लगा रहा हूं तो बैट से आएगा आपका बर्टोजी, ठीक है। क्या बैट लगाता हूं, कोई भी शार्पलेस बंदा, शार्पलेस आ गया, वो कंट्री के लिए मेडल नहीं ला सकता। मेडल हो गया याद। कोई भी हम लोकल लैंग्वेज में अपना एक बना लेते हैं ना, वो हमें हमें शायद रहेगा, ये कभी याद नहीं रहेंगे बर्तोजी। अगर करोगे तो अपना टाइम ज्यादा गवा दोगे, कर तो लोगे, पूरा दिन लगाओ क्या फायदा। मैं आपको 10 मिनट में करा रहा हूँ ये चीज, ठीक है। और बहुत चीजें स्टैटिक पढ़ो आप लोग अपना ढंग से। अब देखो मेडिसिन का है स्वांते पाबो, ठीक है। हम अगेन हिंदी बेल्ट से सबको पता होगा भाई, हम कहते हैं ना स्वांति मेडिसिन लो, है ना, जो जितना स्वाए उतना ले लो, स्वांति। उसमें मैंने सीखा स्वांति, ठीक है। तो स्वांति मेडिसिन लेंगे, स्वांति पाबो। अब आओ पीस पे। देखो पीस के लिए क्या करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है ना। तो बिलाल तस्की, तो बातचीत से हो गया ये, ठीक है। और फिर पीस आने से क्या होता है, लिबर्टी मिलती है, ठीक है। और हम कई बार पढ़ते हैं पीस मेमोरियल, किसी की शांति में मेमोरियल बनाते हैं, है ना। तो पीस से के लिए बातचीत करनी पड़ती है, उससे लिबर्टी भी मिलती है। पीस होगी तो सबको लिबर्टी मिलेगी। और फिर कई लोग जो मर जाते हैं, मान लो, पीस उनकी मेमो क्या बनाते हैं, पीस मेमोरियल। तो पीस मेमोरियल, ये तीनों हो गए, बातचीत, लिबर्टी और मेमोरियल, बस, ठीक है। रट्टा मार में तो मैंने सारे करवाई रखे हैं कोड के थ्रू, वो भी देख सकते हो, पर ये मेरे को यहाँ भी करवानी थी, इसलिए मैं करवा दिया आपको। अब आ जाओ बेन एस बर्क, ठीक है। ये मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा, मैंने पढ़े ही नहीं, छोड़ो। मेरे को तो क्या था, इकोनॉमी में मेरे को दिमाग में आया, इकोनॉमी डायमंड से चलती है, ठीक है ना। इकोनॉमी डायमंड से चलती है, डायमंड आ गया। तो डायमंड को मैंने क्या किया, बर्न करके डिक कर दिया, ठीक है। डायमंड बर्न डिव बिग, खत्म। इकोनॉमी किससे लगी, डायमंड से, ठीक है। डायमंड को क्या किया, बर्न किया और डिक कर दिया। चलो क्या नाम बताया था, अक्षिता। आप बताओगे बिना देखे आप, अक्षिता हाँ जी सर। बता दो फिर पीस का। पीस के लिए क्या चाहिए, हमें बातचीत करनी पड़ेगी, बस कोड बता दो, आप नाम मत बताना, है ना। और उसके लिए फिर लिबर्टी हो जाएगी हमारी, है ना। और फिर पीस के बाद, उसके बाद क्या होएगा, मेमोरियल, ठीक है ना। पीस मेमोरियल बनती है, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। लिटरेचर का बताओ आप। लिटरेचर का आपने कहा था नोट्स लेने होते हैं, तो नोट्स जिसके लास्ट में आ रहा है वो लिटरेचर होता है। ठीक है निकिता, फिजिक्स का बता दो अब आप। सर फिजिक्स में एस्पेक्ट्स क्लोज टू क्लोज लर्न करने पड़ते हैं, शाबाश। जिससे हमें जेल हो जाती है। अगर नहीं करेंगे तो मतलब जेल हो जाएगी। जेल हो जाएगी, ठीक है। जूम यूजर वीडियो ऑन करो, अंकिता वीडियो ऑन करो, बार बार ये बातें करनी पड़ रही है यार, टाइम वेस्ट कर रहे हो। टी वीडियो, वर्तिका, प्रिंस, मैं कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है, अगर 5 बच्चे बैठे रहेंगे वो सीख ले, वो जरूरी है मेरे लिए, पर बार बार इससे डिस्टर्ब मत करो, वीडियो ऑन करने कह रहा हूँ मैं बार बार। और अंकिता आप बताओ केमिस्ट्री का। अंकित फास्ट, अगला भी करना केमिस्ट्री हाँ पढ़ते हैं, शार्पनेस अगर होगा तो फिर वो मेडल नहीं लेके आ हम पाएगा बेट करते हैं, कंट्री के लिए कोई शार्पेस्ट बंदा मेडल नहीं ला सकता, ठीक है ना। चलो संदीप आप लास्ट बता दो इकोनॉमिक्स का। सर इकोनॉमिक्स डायमंड से चलती है। हाँ उसको बर्न करके डिक कर दिया, ठीक है, बस कर लोगे, शाबाश। चलो आ जाओ। अब देखो मिलिट्री एक्सरसाइज मैं करवाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि कई 2-3 साल से आ नहीं रही है, लेकिन मैं फिर भी मैं रिस्क नहीं लेते हैं। कोई सिंपल आ गया तो किसी ने अगर नहीं किया होगा उसके 1-2 नंबर कट जाएंगे, तो फटाफट जो मेन है वो कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपका इसके बाद तो आपको दोबारा पढ़ना है नहीं, क्योंकि कोड के थ्रू आप याद कर ही रहोगे पक्का, ठीक है ना। अब आ जाओ। तो पहला है आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र, है ना, इंडिया और सिंगापुर। तो सिंह जो लोग होते हैं ना वो बोल्ड होते हैं, तो जैसे बोल्ड आएगा फिर दिमाग में सिंह आएगा, सिंह से आप करोगे सिंगापुर। तो इंडिया की बता रहा हूँ मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ होती है, तो सिंह क्या है, बोल्ड होते हैं। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके आता है, सिंगापुर। बिलीव मी, 1-2 वीडियो है, देखो बताता हूँ आपको। जो बच्चे यूपीएससी दे रहे हैं ना, मैं तो एक्सपीरियंस है अभी, हमने 2-3 सेशन लिए, दीपेंद्र गुलिया सर ने, मैंने, ठीक है ना। उसमें हमने यूपीएससी का बताया कि क्या ट्रेंड है, कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। तो जिन बच्चों के टेस्ट सीरीज में यूपीएससी में तो सेट होएगा ही होएगा, टेस्ट सीरीज में भी उनके नंबर बढ़ गए हैं, 15-20 नंबर, ठीक है ना। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज ये क्लास कर लो, और जो रट्टा मार है या बाकी क्लासेज है, क्योंकि हम बहुत ही कम कंटेंट दे रहे हैं, उसके बाद आपके मार्क्स ही बढ़ेंगे। बस बात शर्त है आप ढंग से कर लो इस चीज को, बहुत ही सोच समझ के रेलिवेंट मटेरियल बनाया गया है, ठीक है ना। चलो करो। सर यूपीएससी के कौन से लेक्चर्स आपने दिए हैं अभी? यूट्यूब पे मिलेंगे, यूपीएससी अखाड़ा के दीपेंद्र गुलिया सर ने लिए हैं,
ठीक है। अच्छा, उसमें बता रखा है कि कैसे पैटर्न आता है, कैसे आप क्वेश्चन को सेट कर सकते हो। स्टार्टिंग की 2 वीडियो मिल जाएगी, टारगेट 130 प्लस कुछ होगा उसका नाम, है ना, दिख जाएंगी आपको। उसका 2022 का पेपर सोल्व किया था उसमें, लास्ट ईयर का। और मैंने कुछ टेस्ट सीरीज के वीडियोस डाल के कट करके, कि मान लो कि उसमें ट्रिक्स बता रखे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। तो यूपीएससी टेस्ट सीरीज की एक प्लेलिस्ट बनेगी, उसमें मेरी वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो जरूर देख लेना, दीपेंद्र सर की और मेरी, यूपीएससी वाले। और हरियाणा की वीडियो डाल ही रखी मैंने अलग से। चलो, थैंक यू सर। और यूपी का ट्रेंड दे दिया है। ये कुछ बेसिक सिलेक्टेड चीजें हैं जो आपके 10-15 मार्क्स राइज करा देंगी पढ़ाई के अलावा। आ जाओ सर मैंने अभी कुछ दिन पहले मतलब आई गॉट टू नो अबाउट योर चैनल, तो यूपीएससी का तो अभी आपने जैसे बता दिया, बट हरियाणा का मुझे कौन कोई बात आइडिया कर रहा है, नहीं। मेरे को पता नहीं चल रहा। सर निशा। हाँ निशा बताओ। सर मैं ये कह रही थी कि मैंने अभी रिसेंटली आपका चैनल ज्वाइन किया है, तो हरियाणा का मुझे उतना आइडिया नहीं है। आई हैव टू गिव हरियाणा, बट आपने कौन सा वीडियो अपलोड किया वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, मेरे को क्लास के बाद मैसेज कर देना, ठीक है, तो मैं शेयर कर ठीक है दूंगा, ठीक है। ओके इसको सर। जो भी डाउट है, अभी क्लास के बाद मैं पर्सनल सेशन भी रख लूंगा, वहां भी बता दूंगा। और उसके बाद भी, है ना, जो भी होगा डाउट्स अपने लिख लो क्लास का। फिर जिसका हो गया वो चला जाएगा, जिसको डाउट्स है, सेशन है, जो भी दिक्कत है कंटेंट से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी, वो सारी मैं डिस्कस कर लूंगा आज, ताकि आपका आने वाला एक हफ्ता प्रोडक्टिव हो जाए, ठीक है। सर ग्रुप पे आपका नंबर होगा क्या, उसी पे मैं मैसेज कर अभी मैं दूंगा? शेयर कर दूंगा क्लास में, है ना, ठीक है। वैसे Okay. आ जाएगा, मिल ही जाता है सब जगह, बाकी कर दूंगा शेयर, ठीक है। चलो ओके थैंक यू सर। ओके ओके, आ जाओ। शिन्यू, अब देखो शिन्यू मैत्री, ये शिन्यू नाम मेरे को ऐसा लग रहा था चाइनीज टाइप नाम है। अब चाइना से तो करेंगे नहीं हम एक्सरसाइज, ऑब्वियस सी बात है। पहले दिमाग में मेरे को शिन्यू जापान चाइना आ रहा था, तो कहां से आएगी, जापान के, ठीक है ना। तो शिन्यू ऐसे होता है शिन्यू नाम का, तो नाम देख के लगो, शिन्यू मैत्री जापान के साथ है, जैपनीज नेम है। दस्तलीक, अब इसमें दस्त पे मेरे को यू बड़ा इंप्रोमिनेंट लगा, यू याद रखना, यू को हाईलाइट करो, यू। दस्तलीक इंडिया उज्बेकिस्तान, ठीक है, यू याद रखना, यू। दस्तलीक उज्बेकिस्तान के साथ कर रहे हैं। वरुण और गरुड़ कॉमन है, ठीक है, वरुण गरुड़। फिर मैंने कोड बना ही दिया एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कि जो गौरी है ना वरुण की फ्रेंड है, ठीक है, जो गौरी क्या है वो वरुण की फ्रेंड है। तो गरुड़ और वरुण, ठीक है, फ्रेंड से आप करोगे फ्रांस, तो गरुड़ वरुण किसके साथ कर रहे हैं, फ्रांस, इंडिया फ्रांस। साइक्लोन 1, ठीक है, इंडिया एंड इजिप्ट। अब देखो साइक्लोन क्या होता है, इक्वेटर पे नहीं आते, बेसिक प्रिंसिपल है आपका ज्योग्राफी का। जब भी आप साइक्लोन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तो मेरे को दिमाग में ये बात जरूर आती है कि इक्वेटर पे नहीं आता साइक्लोन, ठीक है ना, कोरलिस फोर्स 0 होती है, ठीक है, तो इक्वेटर पे नहीं आता, तो ई से याद रखना इजिप्ट, ठीक है। तो साइक्लोन जब भी आएगा, क्योंकि हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो इक्वेटर पे नहीं आता, तो ऐसी कंट्री होगी जिसका नाम ई से स्टार्ट होगा, दैट इज इजिप्ट। देखो कुछ चीजें सेंस बना रहे, ये कोड रटने के लिए भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे 131 आर्टिकल मैंने याद कराया था, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है, 107 इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, वो भी अब आपको याद हो गया है, ठीक है ना। चलो ओके ओके, इंडो फ्रांस हो गया। गरुड़ शक्ति देखो, ठीक है, गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया। एक सेकंड, हाँ मैं ये डिफरेंशिएट करने वाला था। शक्ति तो देखो क्या था आपका, कॉमन था, सॉरी गरुड़ कॉमन था क्योंकि गौरी, ठीक है, वरुण का। लेकिन हमारे पास शक्ति कब आएगी, जब इंडो इंडो 2 बार मिल जाएंगे, एक हम इंडिया एक और इंडो मिल गया, तो हमारे पास शक्ति आ जाएगी। तो गरुड़ तो हमने उसका गौरी के नाम से किया था, फ्रांस की गौरी वरुण की फ्रेंड थी, ठीक है ना। लेकिन गरुड़ को शक्ति कब मिलेगी, जब 2 इंडो मिल जाएंगे, तो इंडिया इंडोनेशिया। शक्ति कब आएगी, इंडो इंडो जब मिलेंगे। तो गरुड़ शक्ति किसके साथ है आपका, इंडो इंडोनेशिया, गलती मत करना ये, ठीक है। सिम्बेक्स एस, सिम्बेक्स सिंगापुर। और एक और कौन सी थी सिंगापुर के साथ आपकी, बोल्ड कुरुक्षेत्र। सिंह क्या होता है, बोल्ड होता है, और दूसरा एस से एस सिंगापुर। अभ्यास, अब देखो यूएसए है ना, वो क्या करता है, युद्ध का बहुत अभ्यास करता रहता है। और वज्र इंद्र का जो था वो भी युद्ध के लिए था, ठीक है ना। तो वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास वो किसी होंगी, यूएसए की। देखो हर जगह इन्वॉल्व रहता है यूएसए। तो यूएसए क्या करता, युद्ध का अभ्यास करता है, और किससे करता है, वज्र से करता है। इंद्र का था ना वज्र, तो वज्र प्रहार और अभ्यास इट्स विद द यूएसए। चलो अमित, आपको समझ में आ रहा है, अंकित मलिक याद हो रही है चीजें? यस सर। कुछ फायदा हो रहा है कि अपने आप कर लेते हो चीजें सब? नहीं ये तो मैंने किए सर, लेकिन और इससे पहले जो आपने बताया वो याद हुई है सर। चलो मतलब सेंस बन रही है ना? बिल्कुल सर। चलो थैंक यू। आओ वज्र प्रहार अभ्यास, ठीक है। उदार शक्ति आओ, ठीक है। उदार शक्ति किसके साथ है, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। अब मलेशिया देखो वहां पे हमने करा था एशियन कंट्री में मलेशिया, ठीक है। तो मलेशिया क्या काफी उधार ले रही है, अब उसने अपना सारा उधार चुका दिया। तो मलेशिया ने क्या किया, उधार चुका दिया, ठीक है। उधार, उधार से आ जाएगा मलेशिया आ जाएगा, मतलब इंडो मलेशिया। एक्स संप्रीति, ठीक है। तो संप्रीति मतलब फ्रेंड से रिलेटेड है, प्रीत मतलब फ्रेंड, और हमारा नेबर में हमारा फ्रेंड अभी बांग्लादेशी है, ठीक है ना। तो हम बांग्लादेश कर रहे हैं संप्रीति वाली।
कॉर्पत, ठीक है, कॉर्पट, ठीक है। इंडिया वेलकम्स रेड कारपेट, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया रेड कारपेट किसके लिए बिछाएगा, इंडो के लिए बिछाएगा, क्योंकि इंडो से शक्ति मिल रही थी, तो कॉर्पेट हमारी होगी इंडोनेशिया के साथ। इंडिया रेड कारपेट किसके लिए बिठा रहा है, इंडो के लिए, इंडो के लिए बिठाएगा, ठीक है। तो एक सेकंड, ये हो गया, ठीक है। खंजर इंडिया किर्गिस्तान, ठीक है, के, तो खंजर किसके साथ थी, के से आना, इंडिया किर्गिस्तान, खंजर, ठीक है। अब आ जाओ कुछ बुक्स देखते हैं हम, है ना, और वो किसने लिखी थी, इनके ऑथर हैं ये, ठीक है, और ये इनके कुछ कोड है। शीतल आप बताओ, शीतल, युद्ध अभ्यास किसके साथ थी? सर नो आइडिया। अरे मैंने कहा था ना, युद्ध कौन कर रहा है, वज्र के साथ अपने यूएस से, ठीक है। ओके सर। चलो नेहा, और प्लीज वीडियो ऑन करो सब। नेहा, नेहा, कॉर्पट, कॉर्पट, कॉर्पट किर्गिस्तान, नहीं के से था, किर्गिस्तान का, तो कॉर्पट हमने रेड कारपेट किसके लिए बिठाएंगे, इंडो के लिए बिठाएंगे। इंडोनेशिया। तमन्ना, गरुड़, सर फ्रांस। हाँ, गरुड़, गौरी और वरुण फ्रांस, ठीक है, यस फ्रेंड। और गरुड़ शक्ति, गरुड़ सर इंडोनेशिया, ठीक है। प्रिंस, जी सर। बताओ। बोल्ड कुरुक्षेत्र, और सिंगापुर सर। अच्छा। संप्रीति, बांग्लादेश सर। ठीक है। सिम्बेक्स, सिंगापुर। ठीक है, शाबाश, चलो थैंक यू, ओके, आ जाओ। अब आओ, देखो बिपिन चंद्र, जो सॉरी बिपिन चंद्र नहीं, बिपिन रावत जो थे, उनकी बुक है ठीक है, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है। तो बिपिन की रचना की, ऐसे याद रखो, बिपिन की रचना की, रचना ही कर रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। तो रचना बिष्ट रावत, तो बिपिन चंद्र, ये बुक्स के नाम है, ये इनके ऑथर है, ये कोड है। तो आ जाता है, अब आपके दिमाग में सीधा आएगा, बिपिन की क्या हुई थी, किताब की रचना हुई थी, ठीक है। तो किसने लिखी है, रचना बिष्ट रावत। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, ये मेरे को इंपोर्टेंट लग रही है ना, ये किसने लिखी है, सज्जन सिंह यादव। अब वैक्सीन कौन लगाएगा, जो आदमी सज्जन होगा, हर कोई तो लगवाया नहीं, तो सज्जन आदमी वैक्सीन लगा लेगा, ठीक है ना। तो इंडियाज वैक्सीन स्टोरी किसकी है, सज्जन सिंह यादव, सज्जन ही जो होंगे वो वैक्सीन लगवाएंगे। विक्टोरी सिटी, ठीक है, विक्ट्री सिटी, सॉरी। तो सलमान जो है ना, वो जीत रहा है अपने हर गेम में, ठीक है ना, सलमान खान जीत रहा है, ऐसे मान लो। तो सलमान रश्दी। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, एक मेगन देसाई थे, है ना, इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो वो हमेशा इकोनॉमिक की या पॉवर्टीज की बात करते हैं, इसके ऊपर आर्टिकल काफी लिखते हैं मेगन देसाई, ठीक है। तो मेघनाथ देसाई है आपके। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इकोनॉमी की और पॉवर्टी की बात करते हैं मेगन देसाई, ठीक है। अंबेडकर अ लाइफ, तो अंबेडकर की लाइफ के बारे में कौन लिखेगा, सोचो आप। ऐसा आदमी होगा जो बहुत ज्यादा लर्नर्ड होगा, है ना। और इस टाइम पे अगर हम किसी की बात करते हैं इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लर्नर्ड पढ़ा लिखा कौन है, शशि थरूर। क्योंकि अंबेडकर की लाइफ पे हर कोई नहीं लिख पाएगा, कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी चाहिए हमें ना। तो अंबेडकर की लाइफ के बारे में कौन लिखेगा, शशि थरूर, पढ़ा लिखा, ठीक है ना। चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, किसने लिखी है, शेखर पाठक, ठीक है। अब आप देखो, एक तो होता है शेक, आप कभी शेक आपकी शर्ट पे गिर जाएगा या गिर जाएगा तो बहुत होता है ना, चिपक जाता है। तो शेक क्या करता है, चिपक जाता है, ठीक है ना। तो शेखर से याद रखना, शेखर पाठक, चिपको, भाई इतना याद आएगा वहां पे एग्जाम के अंदर। चिपको मूवमेंट, अच्छा शेक चिपक जाता है, आप शेखर को टिक कर दोगे। लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन द अनसर्टेन टाइम, मिशेल ओबामा, ठीक है। तो ऑल दो मिशेल ओबामा क्या है, थोड़ी डार्क है कलर में ना, पर वो किसकी बात करेंगे, लाइट की, ठीक है। मिशेल ओबामा क्या है, डार्क है, पर बात करेंगे लाइट की। तो जब भी लाइट की बात आएगी, कोई बुक आएगी, तो आप लगाओगे उस पर मिशेल ओबामा। इतना ही हम याद कर सकते हैं, बहुत पूरा नाम याद करेंगे तो पता नहीं कितनी किताबें हैं और कैसे याद होने। तो जैसे आपके आएगा लाइट की बात, आपको याद आएगा अच्छा मिशेल ओबामा है, क्योंकि वो डार्क थी तो वो लाइट की बात करेंगी। लास्ट हीरोज, अब देखो मैंने एक बारी कोड बनाया था, लेकिन जैसे लास्ट की बात आती है ना, मेरे दिमाग में अपने आप साई आ गया था, क्योंकि मैंने कोड क्या बनाया था, हम लास्ट रिसोर्ट क्या रखते हैं अपना, साई के पास, भगवान के पास जाएंगे, साई,
ठीक है ना, कि भगवान आप ही हो लास्ट में, तो जब सब फंस जाता है। तो हमारे आखिरी हीरो कौन है, लास्ट हीरो कौन है, साई, ठीक है ना। तो लास्ट हीरोज पी साईनाथ, लास्ट में हम साई के पास ही जाते हैं। मतलब बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज, आई होप आपको याद हो रही चीजें, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। एग्जाम में जब जैसे आपको लास्ट हीरो आएगा, लास्ट किसके जाते हैं, आपके साई के पास, ठीक है। जिसने पढ़ रखा है, पूरे साल मेहनत की है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। उसके अलावा भी कई बार क्या होता है कि लोग साल भर भी मेहनत करते हैं, फिर भी उनका पेपर क्लियर नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीजें वो बिलीव ही नहीं करते इसको याद करने में, वो बिलीव करते हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने में, कि मैं 12-12 घंटे पढ़ा हूँ, है ना, मैं तो मेहनत की है। फिर बाद में एक्सक्यूज कर देंगे कि यार मेहनत तो की थी, नहीं हुआ, ठीक है, नहीं भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एफर्ट उस तरीके से करेंगे कि हमें चीजें याद ही हो, ठीक है ना, तभी फायदा है चीजों को याद आओ। और याद करने की चीजें आपको मेन से बताऊंगा, प्री में ही नहीं, मेन से फायदा होता है। अगर आप चीजें याद कर लेते हो तो आपका जो है ना अटेम्प्ट बहुत जल्दी होता है एग्जाम में, पेपर, चलो, और ऑर्गेनाइज भी रहेगा। तो याद करना बहुत जरूरी है। इसमें से कई लोग मेंस पे यूज कर लेंगे, देखना चीजें आगे कई चीजें आएंगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल जो प्री के होते हैं वो आप मेंस पे यूज कर सकते हो। अब आओ द इंडियन स्टोरी, सॉरी इससे पहले ही रहेगा 75 वाला, लास्ट ईयर हो गया। द जर्नी ऑफ अ नेशन, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमिन्स्किन। देखो इतने बड़े बड़े नाम है, 75 की कोई 2 किताब तो आएगी नहीं, एक ही आएगी किताब, मतलब एक पेपर में एक किताब आनी है आपकी। तो मैंने क्या कोड बना दिया इसका, अब इसमें एक संजय बारू है और एक रंजीत है, मेरे को इतना याद हुआ। तो मेरे को देखो रंजीत एक मूवी में आता था, है ना, विलन है, ठीक है, तो वैसे विलन के रोल लेता था। अब वो 75 साल का हो गया, ठीक, अब वो कहाँ जाएगा, बार में जाएगा। तो 75 साल का हो गया, अब उसका रोल वोल तो मिल नहीं रहे, बस बार में बैठता है, क्योंकि विलन के रोल पहले करता था वो। तो एट द रेट 75 जब भी आते हैं क्वेश्चन में बुक, तो मेरे दिमाग में आता है रंजीत और बार, बस। तो बार से करना बारू, रंजीत कर देना, और 75 वाली दोनों बुक के आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज द इंडियन स्टोरी, किसने लिखी, बिमल जलान। अब इंडिया की स्टोरी कौन बता सकता है, आरबीआई गवर्नर, उसने पूरा इंडिया देखा है, ठीक है। तो ये आरबीआई गवर्नर, और उसमें भी वो जो अल्फाबेटिकली सबसे आगे है। अब आपके दिमाग में रघुनाथ राजन भी आ सकता है, ठीक है ना, और भी आ सकते हैं, डी सुब्बाराव भी आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहले अल्फाबेटिकली ए बी, सबसे पहले बी आ रहा है ना, तो बिमल जलान को ही करके आने आपको। तो इंडिया की स्टोरी कौन बताएगा, जो वो गवर्नर आरबीआई का, क्योंकि आरबीआई गवर्नर सब जगह नोट छापते हैं, मान लो, उस तरीके से याद रखो, सब जगह प्रेजेंस है। तो इंडिया की स्टोरी कौन बता रहा है, आरबीआई गवर्नर, और वो भी तो स्टार्टिंग में बिल्कुल ए बी, बिमल जलान, बी वाला, ठीक है, बिमल जलान। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, मैंने बनाया नहीं कोड, सबको पता है, प्रकाश सिंह के रिफॉर्म्स है पुलिस के ऊपर, पुलिस रिफॉर्म्स की बात प्रकाश सिंह जी करते हैं, ठीक है ना, प्रकाश सिंह वर्सेस केस भी है उनका, ठीक है ना। तो पुलिस रिफॉर्म्स के लिए प्रकाश सिंह। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ठीक है, नाइट वॉचमैन क्रिकेट से रिलेटेड एक टर्म है, ठीक है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, उसके हेड विनोद राय को बनाया था, तो उसी के रिगार्डिंग बुक है माय इनिंग्स इन द बीसीसीआई, ठीक है, विनोद राय, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, विनोद राय, ठीक है। ये टी कौन है, एक बार बताना, हेलो टी, टी किसका नाम है, टी से कौन है, एक बार अपना बताना, हेलो टी, एनोनिमस, चलो वर्तिका, वर्तिका, यस सर। ये इकोनॉमी और पॉवर्टी की किसने लिखी थी, सर मेघनाथ देसाई। शाबाश। और अंबेडकर के लाइफ के बारे में कौन बताएगा, शशि थरूर, पढ़ा लिखा आदमी। वेरी गुड वेरी गुड, ओके। ये ए से कौन है, ए नाम क्या आपका, ए जो केवल ए है, ए आपने ए लिखा हुआ है बस, अपने यूजर देखना, चेक करना, नाम भी बता देना अपना। पीछे बुक्स है आपके यार, कौन है, अभी अभी कैमरा ऑन किया शायद, देखो मैंने अनम्यूट किया आपको, बताओ क्या नाम है आपका, जल्दी जल्दी, अरे चलो कोई नहीं, ठीक है, आगे करते हैं, लास्ट में पूछूंगा। देखो ये कुछ पद्म विभूषण भी है, पद्म भूषण भी है, पद्म श्री अवार्ड्स भी है, उनको नहीं करेंगे, है ना। पद्म श्री जो यूपी वालों को मिले ना, केवल वो देख लेना, एक चार्ट मेरे पास है, मैं शेयर कर दूंगा बाद में, उसका एक कोड बनाया था, ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा। अभी केवल पद्म विभूषण देख लो, ठीक है, ये बहुत बेसिक है, 6 नाम है, इसका कोड नहीं बनाया, आपको याद हो जाएगा, बहुत सिंपल नाम है।
तो मिस्टर बालाकृष्ण दोषी, इनको पोस्टुमसली मिला है, यानी आफ्टर द डेथ, ठीक है ना, पोस्टुमसली। आर्किटेक्चर के मिला है, गुजरात के है, बालाकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर। जाकिर हुसैन कॉमन नाम है, और एक मुलायम सिंह यादव सबको पता है, ठीक है ना। ये दो तो आपको याद हो जाएंगे, इनको भी पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला था। और एस.एम. कृष्णा भी कांग्रेस के लीडर थे, ठीक है। तो ये दो तो पॉलिटिशियन हो गए पब्लिक अफेयर्स के लिए। जाकिर हुसैन हो गया आर्ट के लिए, महाराष्ट्र से थे, ठीक है। बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर गुजरात से। एस.एम. कृष्णा हो गया कर्नाटका। मिस्टर श्रीनिवास वर्धन, देखो वर्धन एक हर्षवर्धन साइंस मिनिस्टर भी थे अपने, है ना, तो साइंस और इंजीनियरिंग के मिला है, वो क्या कहा गया, यूएसए से। अब आपको ये याद रखना है, श्री दिलीप महालनोबिस, ठीक है, इनको भी पोस्टुमसली मिला है मेडिसिन में। और ये हरियाणा का जब इंटरव्यू हुआ था, काफी बच्चों से पूछा भी था दिलीप महालनोबिस के बारे में, ठीक है। तो इनको मिला मेडिसिन के अंदर पद्म विभूषण, वेस्ट बंगाल के हैं। और जो ORS है बच्चों के लिए होता है ना, ORS, ठीक है, डायरिया के लिए कंट्रोल, तो उसका काफी यूज प्रमोट किया था इन्होंने, मिस्टर श्री दिलीप महालनोबिस मेडिसिन में। तो ये हो गया आपके पद्म विभूषण अवार्डीज। अब देखो, अब रिवीजन की बात आ गई, ठीक है ना। तो अगेन हमने असम नॉर्थ ईस्ट का मैप देखो, पहले 2-3 की थी मैंने, बताया था त्रिपुरा में क्या गया था, वाटरवे कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्कूल, ठीक है। मुमलव केस बताया था मैंने, मेघालय में, एम से मेघालय, मेघालय मुमलव केस। बस यही पूछ लेगा मुमलव केस कहाँ पे है, मेघालय के अंदर। ग्रीन बताया था, ग्रीन हाइड्रोजन वाला, ग्रीन टी से याद करना, ठीक है ना, असम जोहरत, इंडिया फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जोहरत। अब आओ जम्मू कश्मीर में 2 चीज बताई थी, 2L से, लेवेंडर, लिथियम, ठीक है, एक बायोटेक पार्क था, ये 3 हो गए। फिर आ जाओ आप हरियाणा में, हरियाणा में क्या था आपका, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर, टॉफी बताया था, जो कि हरियाणा और यूएस एड बना रहा है। फिर हमने क्या किया था हिमाचल में, एक तो ग्रीन एनर्जी का बताया था मैंने हिमाचल में, ठीक है ना। एक श्रिंक कर रहे थे, शिंकुला वर्ल्ड हाईएस्ट, बेसिक बातें हैं, बीआरओ ने शिंकुला बना दिया, और हिमालय क्या बनेगी, फर्स्ट हिमाचल प्रदेश ग्रीन एनर्जी स्टेट। और धर्मशाला टूरिज्म के लिए है, टूरिज्म डेक्लेरेशन, धर्मशाला डेक्लेरेशन टूरिज्म के लिए। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में हुआ है। तो ये मैप के थ्रू आपका सारा हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैंने बताया दिल्ली में बहुत इकट्ठा हो रहा है, तो दिल्ली में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क टू हैंडल इंक्रीजिंग ई वेस्ट। फर्स्ट राजस्थान में एक तो क्या किया था, अंधे वाला, ब्लाइंडनेस वाला, उनको विश्वास दिलाना था, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, लॉयर्स का किया था, ठीक है, राइट टू हेल्थ किया था, सारे याद होंगे। देखो आपका लॉयर का हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, और एक स्टैच्यू इसमें दे नहीं रखी, मैंने करा दिया था, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ था, और ये पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस, राइट टू साइट। मोदेरा, ठीक है, फर्स्ट 24/7 सोलर पावर गुजरात के अंदर है, ठीक है। और एक और गुजरात में क्या था, वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट बन चुका है 2021 में कलोल में। नेक्स्ट आओ मध्य प्रदेश में, आपको वो कुनो नेशनल पार्क में चीता रिलोकेशन किया था, लाडली बहना स्कीम थी। थर्ड क्या था, फर्स्ट सिविक बॉडी बनी है इंदौर, जिसने ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए हैं, ग्रीन बॉन्ड्स के लिए। और फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम भी इंदौर में बनेगा। यूपी के लिए फैमिली आईटी करा था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स किया था। इफ्को का जो इन्होंने बताया था नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट फुलपुर में है। आईआईटी कानपुर में कान हार्ट है ना, हार्ट ऑर्गन है, तो कौन सी आईआईटी बनेगी, कान वाली, कानपुर, ठीक है। उड़ीसा में फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन प्लांट बनेगा, जिससे यूरिया प्रोड्यूस होगा। तेलंगाना में 2-3 चीजें इंपोर्टेंट बताई थी, mRNA वैक्सीन हब, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सेंटर, इंडिया का फर्स्ट गोल्ड एटीएम, ठीक है, और सेंटर फॉर एक्सीलेंस मिलेट्स का, ये हो गए। अब आपको फटाफट याद है मेरे ख्याल से ना, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आपका गोवा, आयुर्वेद वाला भी गोवा। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी आईटी रेवोल्यूशन का प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु में आई, बेंगलुरु। बैंडिकूट जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए रोबोट है। टूरिज्म का एक अवार्ड मिला था केरला को, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल, ठीक है, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म केरला में है। और एक फर्स्ट डिजिटल लिटरेट पंचायत, पी से आपका पुलम पारा, होगी सारी। लास्ट बच की तमिलनाडु, तमिलनाडु ने अपना एक बना लिया क्लाइमेट एक्शन का, वो बताया था मैंने आपको। एक हाइब्रिड प्राइवेट आपने रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक, बस ये इतना 2-3 बातें याद रखनी है। अब सर एक बिशोली पेंटिंग भी थी, हाँ कश्मीर है, शाबाश, ठीक है ना, जीआई टैग मिला है बिशोली पेंटिंग, कश्मीर वाला, जम्मू वाला। अब आ जाओ इंडिया फर्स्ट टॉप, ये कुछ बेसिक वर्ल्ड के लेवल पे है, तो हमारे जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है वो, इसकी मैंने एक पीडीएफ बना रखी है, पीसीएस अगाड़ा और यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल पे है, जिसमें आपको रैंकिंग मिल जाएगी कि इंडिया में और वर्ल्ड में मेजर प्रोड्यूसिंग किसके मिनरल्स के, क्रॉप्स के कौन है, इंडिया का ट्रेड सबसे ज्यादा किसका होता है, किस कमोडिटी में होता है, मेजर मिनरल कौन से, माइनर मिनरल कौन से, इस तरीके के जो ऑर्डर वाले ना, वो एक पीडीएफ बना रखी है, वो आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है। अब आओ इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए, चाइना, यूएई, सबसे ज्यादा यूएसए ट्रेड होता है, फिर चाइना से, फिर यूएई।
और चाइना में H3N8 बर्ड फ्लू स्ट्रेन मिला है, ठीक है। हाइड्रोजन पावर ट्रेन चला रहा है, फर्स्ट इन एशिया, सेकंड इन द वर्ल्ड चाइना ही। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील किया कतर के साथ चाइना ने। और जो आईसीसी का T20 वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। वेस्ट एशिया में फर्स्ट अरब कंट्री टू सेंड वन ऑफ इट्स सिटीजन इनटू स्पेस, ठीक है। ये थोड़ा मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे इसको। ऑपरेशन 2-3 याद रखने हैं आपको। ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, दोस्त किसके लिए? रेस्क्यू टीम अप टू हेल्प अर्थक्वेक हिट टर्की एंड सीरिया। तो अर्थक्वेक आया था अभी टर्की और सीरिया में, ठीक है। तो वहां पे हमने जो ऑपरेशन चलाया था उनको हेल्प करने के लिए, दैट इज अवर ऑपरेशन दोस्त, दोस्ती के, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम सुडान। तो सुडान में फंस गए तो ये ऑपरेशन आ सकता है। दोस्त किसके लिए? टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था वहां पे हमने हेल्प किया था। रेस्क्यू टीम भेजी थी टू हेल्प अर्थक्वेक हिट टर्की एंड सीरिया। ऑपरेशन कावेरी किसका? इवैक्यूएट किया था हमने सुडान से इंडियंस को, ऑपरेशन कावेरी। ये 2 ऑपरेशन याद रखने हैं। अगेन देखो, फिर मैप के थ्रू कर लिया हमने। इंडिया स्टॉप ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए। ऑपरेशन दोस्त टू रेस्क्यू टीम टू हेल्प अर्थक्वेक हिट टर्की एंड सीरिया। ऑपरेशन कावेरी सुडान के लिए हो गया। एक ये लोकेशन याद रखना, यूक्रेन में, ओडेसा, ठीक है ना, इंपोर्टेंट लोकेशन है। ओडेसा पूछ ले कहाँ पे है? यूक्रेन के अंदर, ओडेसा। चाइना के अंदर H3N8 हाइड्रोजन, ठीक है। और वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील की है कतर के साथ, ठीक है। चलो, ये यूएई लग रहा है मेरे को, यूएई है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना। यूएई इज द फर्स्ट अरब कंट्री टू सेंड वन ऑफ इट्स स्पेस सिटीजन इनटू द स्पेस। यूएई होगा यहाँ पे, मार्क एरो वहीं कर रखा है यूएई।